जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हुज़ैफा अली, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान से। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉपिफाई के हवाले से। यानी कि शॉपिफाई का ये पूरा एक मुकम्मल नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं हम कवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर कंटेंट कवर करके एक मुकम्मल ये कोर्स बनेगा ताकि आपको ये पता चले कि शॉपिफाई के थ्रू बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है। शॉपिफाई के थ्रू बिजनेस बिल्ड करने का मकसद ये नहीं है कि शॉपिफाई खुद आपको कस्टमर्स दे रहा है, कस्टमर लाना आपका काम होता है शॉपिफाई में। इसके हवाले से हम कुछ डिस्कशंस भी पहले कर लेंगे कि पहले हमें यह समझना है कि हमें ई कॉमर्स या शॉपिफाई के थ्रू काम करना क्यों चाहिए, क्यों शॉपिफाई होना चाहिए या क्या वजूहात हैं इसकी बिना पर एग्जैक्टली शॉपिफाई है क्या। तो जनाब आप सबसे पहले तो ये देखें कि ये अब मेरी स्क्रीन के ऊपर ये शॉपिफाई है, इसकी प्राइसिंग आपके पास आ रही है। और प्राइसिंग क्या होती है, हम पहले तो प्राइसिंग को देख लेते हैं क्विकली। इसका एक बेसिक प्लान है, आप अगर इसको सालाना पे कर देंगे तो वो कम हो जाएंगे पैसे। बेसिक प्लान इसका शुरू होता है $25 से, अगर आप इसको सालाना पे कर देंगे तो ये $19 के ऊपर आ जाएगा। गेट योर फर्स्ट 3 months फॉर $1, यानी कि आप शुरू के 3 महीने को सिर्फ $1 पर मंथ के हिसाब से पे करेंगे और बाकी के महीनों में आप इसको पूरे पैसे अदा करेंगे। क्या शामिल है इसमें, कहता है बेसिक रिपोर्ट्स अप टू 1000 इन्वेंट्री लोकेशंस और 2 स्टाफ अकाउंट्स, यानी कि 2 टीम मेंबर भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। जैसे आप इसके अकाउंट के ओनर हैं तो अब आप इसके अंदर अपने किसी ऑर्डर फुलफिलमेंट वाले को और प्रोडक्ट लिस्टिंग करने वाले शख्स को इसमें ऐड एज ए यूजर बना के ऐड कर सकते। ठीक हो गया। इसके बाद शॉपिफाई फॉर स्मॉल बिजनेसेस है। पहला वाला इंडिविजुअल्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए था, अब ये वो कहते हैं कि जी स्मॉल बिजनेसेस के लिए $49 पर मंथ ईयरली पे है। मंथली के ऊपर जाएंगे तो $65 आपको पे करने पड़ेंगे। इसमें क्या डिफरेंस है जनाब, इसके अंदर प्रोफेशनल रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर 1000 इन्वेंट्री की लोकेशन है। ये वैसे आपको बता दूं इन्वेंट्री की लोकेशन से हमें इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं होता। बहरहाल इसके अंदर 5 स्टाफ अकाउंट्स हैं। एडवांस वाले में जब चले जाएं आप तो मीडियम टू लार्ज बिजनेस $300 पर मंथ है ये, और मंथली पे जाएंगे तो 400 पे चला जाएगा डायरेक्ट। इसके अंदर क्या शामिल है जनाब, कस्टम रिपोर्ट बिल्डर भी शामिल है और 15 स्टाफ अकाउंट्स हैं। अब आप कहेंगे आपकी इतनी बड़ी टीम है और आपको वाकई में उस टीम की शॉपिफाई की जरूरत है तो फिर तो आपको ये वाले अकाउंट की तरफ सोचना पड़ेगा। अदरवाइज मोस्ट पॉपुलर इनका बेसिक अकाउंट है, $19 पर मंथ में आपका काम यहां से शुरू हो जाता है। तो आप इसको ट्राई फॉर फ्री पे कर सकते हैं और आप इसका काम आपका यहाँ शुरू हो जाएगा। तो ये थी शॉपिफाई की प्राइसिंग। इसके अलावा शॉपिफाई कहीं ना कहीं जो अगर उसके पेमेंट प्लान की बात आती है तो वहां पे भी मामला आते हैं, यानी कि पेमेंट प्रोसेसिंग के। लेकिन अभी फिलहाल आप चाहें तो कंपेयर प्लान कर सकते हैं, या कंपेयर प्लान के स्क्रीन के ऊपर आप देखें क्या क्या चीजें आपको दे रहा है। तो जनाब ये सबके ऊपर मार्किंग लगी हुई है, लेकिन स्टाफ अकाउंट के अंदर नंबरिंग्स हैं कि जी 2 हैं, 5 हैं, 15 हैं। उसके बाद बाकी सारी चीजें शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है। इन्वेंट्री लोकेशंस यानी कि ट्रैक इन्वेंट्री, फुलफिल ऑर्डर्स वगैरह, जैसे इन्वेंट्री लोकेशंस आप कनेक्ट, वेयर हाउसेज आप कनेक्ट करवा सकते हैं, ये वो वाला सिस्टम है, लेकिन हमें इतनी ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती नहीं है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जनाब, डिस्काउंट कोड्स, एसएसएल सर्टिफिकेट, अबेंडमेंट कार्ड रिकवरी, गिफ्ट कार्ड्स, बेसिक रिपोर्ट है और एडवांस रिपोर्ट्स तक इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। बाकी थर्ड पार्टी कैलकुलेटेड शिपिंग रेट्स इसके अंदर एडवांस वाले में ही है, इसका होना जरूरी नहीं है, इसके बगैर भी काम हो जाता है। इसके अलावा और क्या चीज है, कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, यानी कि आप इससे ईमेल भी कर सकते हैं। अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं इसके अंदर, ई कॉमर्स ऑटोमेशन के, यानी कि ऑटोमेट मैनुअल टास्क, बिल्ड वर्कफ्लोस एंड ग्रो योर बिजनेस विद द फर्स्ट बिल्ट इन ई कॉमर्स ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। तो ये एक अच्छी चीज है जिसको डेफिनेटली हमें कंसिडर करना होता है। इंपोर्ट मार्केट प्लेस ऑर्डर्स, कनेक्ट एंड लिस्ट प्रोडक्ट्स, फर्स्ट 50 शॉपिफाई सिंक्ड ऑर्डर्स। इसके बाद है जनाब मोर देन 50 सिंक्ड ऑर्डर्स, इंटरनेशनल ई कॉमर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लोकल पेमेंट मेथड्स भी हैं इसके अंदर, करेंसी कन्वर्जन भी है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी है, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं वो एक पैकेज जो $19 का है उसके साथ। तो ये इसकी प्राइसिंग है जिससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। और क्या क्या चीजें, गेट योर फर्स्ट 3 months फॉर $1, और इसके अलावा कुछ और एडिशनल पैकेजेस हैं जिसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं वाई शॉपिफाई, यानी कि शॉपिफाई ही क्यों, क्या रीजंस हो सकते हैं, मैंने आपको वैसे पिछले लेक्चर में अपना बताया कि इनके पास क्या क्या फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल वो आपको रिपोर्ट्स बहुत अच्छी दे रहा है, वो ऑटोमेशन दे रहा है, वो ईमेल कॉन्टैक्ट्स भी दे रहा है, और भी बेशुमार फीचर्स उसके अंदर है, छोटे मोटे और भी हैं जो उन्होंने लिखे भी नहीं होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो एक चीज का ख्याल रखें, शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई जनाब एक सॉफ्टवेयर टूल है, यानी कि एक आपको ई कॉमर्स का सिस्टम दे रहा है जिसके थ्रू आप पूरी वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, अपने ई कॉमर्स के ऑपरेशंस भी मैनेज कर सकते हैं समवॉट, यानी कि जो ऑनलाइन हो सकते हैं वो सारे ऑपरेशंस भी वहां पर मैनेज हो जाएंगे। उसके वो सारे फीचर्स बने बनाए आपको एक मंथली, छोटी सी मंथली फी के अंदर मिल जाते हैं। अब ये याद रखें, ये बात जहन में रखें कि आप इसको अमेजोन या किसी और दूसरे एक्सी, ईबे टाइप के मार्केट प्लेस से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कस्टमर भी मिल रहा है, वहां पे आपको बहुत सारी और चीजें मिल रही होती है। ये मार्केट प्लेस की बात होती है, क्योंकि हम जब वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स डालते हैं तो हमें कस्टमर पहले से मौजूद है। हम होलसेल अगर करते हैं
तो कस्टमर पहले से मौजूद है। अब शॉपिफाई पे जब आप आ जाते हैं तो शॉपिफाई पे कस्टमर मौजूद नहीं है, यानी कि शॉपिफाई पे आपकी वेबसाइट तो जरूर बन जाएगी, खूबसूरत सी डोमेन नेम, एसएसएल सर्टिफिकेट सब आ जाएगा, कस्टमर नहीं आएगा। कस्टमर लाना आपका अपना काम होगा। अब वो कैसे लाएंगे, वो फिर मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, इन्फ्लुएंसर्स या पीपीसी, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी कहानियां आपको करनी पड़ेंगी। वो सारा आपको आना चाहिए। उसके लिए इंशाल्लाह हम अलग कोर्स के डिजाइन दे रहे हैं, वो भी आगे चल के वो भी आ जाएगा। फिलहाल के लिए हम ये डेवलप करने की कोशिश करेंगे शॉपिफाई के थ्रू आपने काम कैसे करना है, यानी कि स्टार्टअप कैसे करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि शॉपिफाई के कुछ स्टैट्स को देख लेते हैं। यानी कि ये मेरे सामने एक demandSage.com के नाम से कोई वेबसाइट ओपन हुई हुई है। इसका मैं वैसे ही गूगल कर रहा था तो मुझे मिल गया, और ये अभी लेटेस्ट नंबर्स हैं सारे। मैंने ये दिसंबर की पोस्ट है, ये लास्ट ईयर 2023 की। अच्छा जी, कहते हैं जनाब 2006 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, वन स्टॉप सोल्यूशन है। शॉपिफाई हैज जनरेटेड ओवर $700 बिलियन इन सेल्स सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से ये शुरू हुआ है तब से तो $700 बिलियन की सेल्स कर चुका है। 2024 के स्टैट्स बताता है जनाब 4.8 मिलियन वेबसाइट्स आर करंटली यूजिंग शॉपिफाई अक्रॉस 170, यानी कि 4.8 मिलियन वेबसाइट्स मौजूद हैं, बनी हुई हैं, एक्टिवली यूज कर रही हैं शॉपिफाई को, यानी कि शॉपिफाई के बाद इससे ज्यादा यूजर है। 62% ऑफ शॉपिफाई स्टोर्स आर बेस्ड इन द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 62% है। शॉपिफाई हैज रजिस्टर्ड अ रेवेन्यू 4.9 बिलियन इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2023, यानी कि ये 2023 की बात हो रही है। शॉपिफाई मर्चेंट्स विल हैव ओवर 700 मिलियन बायर्स इन 2024। ये ऐसी प्रोडक्शन है क्योंकि जाहिर सी बात है पिछला उनका जितना डेटा है उसके हिसाब से। शॉपिफाई कस्टम थीम, यानी कि इसके ऊपर जो डिजाइन और कस्टम थीम वगैरह बनती है, इज द मोस्ट यूज्ड शॉपिफाई थीम विद ओवर 12.7K स्टोर्स करंट यूजिंग इट करंटली। तो ये शॉपिफाई की अपनी जो कस्टम थीम है उसकी बात हो रही है। 8,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। अच्छा, अगर आप प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं, तो आप शॉपिफाई की एप्स भी बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। वो शॉपिफाई का अपना ऐप स्टोर है, वहां पे उसको लिस्ट कर दें और उसको लोग उसको मंथली पे कर रहे होते हैं। जैसे आप शॉपिफाई को $19 या $25 पर मंथ पे करेंगे, इसी तरह ऐप का भी पे करना पड़ेगा। ये शॉपिफाई के सेलर्स के लिए एक नेगेटिव बात है कि आपको सिर्फ शॉपिफाई का ही पे नहीं करना। अगर कोई ऐसी एप्स जिसकी आपको जरूरत होती है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, तो आपको उसका भी पे करना पड़ता है। कोई ऐप $10 पर मंथ की होती है, कोई $50 की होती है, कोई उससे भी ज्यादा होती है, यानी कि शॉपिफाई से ज्यादा महंगी उसकी एप्स पड़ जाती हैं आपको। इस वजह से ये एक वजह है जिसकी वजह से मैं शॉपिफाई को बहुत ज्यादा इनकरेज नहीं करता। मैं इसकी जगह वूकॉमर्स, मैजेंटो, ये सारी चीजें भी देखता हूं ताकि वहां से भी आपका काम शुरू हो सके। इसके बाद बात करते हैं शॉपिफाई प्रोसेस 79.5 बिलियन इन ऑर्डर वैल्यू इन 2022। शॉपिफाईज मार्केट कैप एज ऑफ जनवरी 2024 इज 94.81 बिलियन, ये इसका मार्केट कैप है। शॉपिफाई हैज अ वर्कफोर्स ऑफ 7,000 पीपल, 7,000 से ज्यादा लोग इसके पास काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी आपके सामने यूआरएल भी आ रहा है, आप चाहें तो उसको देखें। ये देखें, यूनाइटेड स्टेट्स के नंबर ऑफ लाइव शॉपिफाई स्टोर्स भी बता रहा है, प्लस स्टोर्स भी बता रहा है आपको, बड़े सारा डेटा है इसके अंदर। तो इस वेबसाइट को चाहे तो विजिट कर लें, डिमांड सेज के ऊपर जाके .com के ऊपर जाके शॉपिफाई को सर्च कर लें, या ये यूआरएल जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पे, इसको सिंपली रिव्यू करना शुरू करते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त डेटा है, आई एम श्योर आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर समझना चाहिए कि जिस सॉफ्टवेयर को आप यूज करना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली है क्या, उसके स्टैट्स कैसे, उसकी बैकबोन कैसी है, उसके पीछे लोग कैसे हैं, ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए ताकि आप उस हिसाब से एक बेहतर डिसीजन ले सकें। अच्छा जनाब, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं और हम ये साइन अप करेंगे बाकायदा शॉपिफाई को। फिलहाल ट्रायल ही मैं साइन अप करूंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसमें क्या क्या मामला हो रहे हैं और इसका अंदर से डैशबोर्ड कैसा है, किस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जी स्टार्ट करूंगा, अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालूंगा। अब ये देखें, ये वाला जो सिस्टम है यहाँ पे, ये 3 डे का फ्री ट्रायल है, यानी इसके ऊपर कोई पैसे नहीं देने। ये कहता है नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, यानी कि आपसे ये क्रेडिट कार्ड भी नहीं मांगेगा। लेकिन जब उसके बाद 3 दिन गुजर जाएंगे तो फिर $1 पर मंथ के हिसाब से 3 महीने और ये आपको देगा, यानी कि $1 कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो $3 पर मंथ के हिसाब से आप इसको मजीद 3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकायदा इसको लेके चल सकते हैं। तो मैंने ये इसलिए अभी ये 3 डेज वाला डाला ताकि मुझे क्रेडिट कार्ड ना डालना पड़े और मैं आप लोगों को समझा सकूं कि ये चलता कैसे, किस तरह से इसके मामला हैं। स्टार्ट फ्री ट्रायल पर मैंने क्लिक कर दिया जनाब। तो ये मोस्ट लाइकली मेरे पास एक ईमेल एड्रेस वो आएगा, ईमेल भी आएगी इसकी। लेट्स गेट स्टार्टेड, विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सन। तो मैंने कहा जनाब मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूं। अब अगर आप कहते हैं कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग तो भी ठीक है, कोई नहीं मसला, आप वो कर लें। स्किप करना चाहें स्किप ऑल कर दें, यहां से सिंपली ये सारे क्वेश्चंस को आप स्किप ऑल करके आगे भी बढ़ सकते हैं। वेयर विल योर बिजनेस बी लोकेटेड, अब आपका ये बाय डिफॉल्ट देखें मैं पाकिस्तानी आईपी से चल रहा हूं तो ये पाकिस्तानी इसने उठा लिया है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री इसको चला रहे हैं, यूएई में कर रहे हैं, यूएस में, यूके में कहीं कर रहे हैं, तो आप वो सिलेक्ट कर लें। ये लिस्ट के अंदर सारे कंट्रीज की लिस्ट आ रही है।
तो मैंने फिलहाल पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया और इसको आगे बढ़ा दिया, क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान की ही मुनासिबत से सारी बातें कर रहे हैं। क्रिएट अ शॉपिफाई अकाउंट, अब ये कहता है जनाब क्रिएट अ शॉपिफाई अकाउंट, ये सारे ऑप्शंस दे दिए। ईमेल से बनाएं, एप्पल की, अगर चूंकि मैं मैक पे हूं इस वक्त तो वो एप्पल भी दिखा रहा है मुझे, फेसबुक से, गूगल से, किसी भी तरीके से बना लें। ऑलरेडी हैव शॉपिफाई अकाउंट, यहां से कर लें। तो मैंने फिलहाल कहा जनाब ईमेल से बनाते हैं, मैं फिलहाल कोई और चीज पे नहीं जाना चाहता और मैं एक अपना इसमें पासवर्ड डाल देता हूं इसको, ताकि ये कहता है, अच्छा जी ये कहता है कि ये पासवर्ड तो आपका कितना कोई मुनासिब वो नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा मजीद मुनासिब करवा देते हैं। अच्छा, ये कुछ देर लगाता है थोड़ी सी, जब तक ये आपका वो बिल्ड करेगा एक्चुअली स्टोर, और फिर ये लाइव हो जाएगा यहाँ पे आके। अच्छा जनाब, अब देखें ये ट्रायल के बाद आपका मैंने साइन अप कर लिया, ये स्क्रीन आपके पास आ गई है। गेट रेडी टू सेल, एक्सटेंड योर ट्रायल फॉर $1। ये बता भी रहे कि मैं इसको $1 फॉर 3 मंथ्स के लिए मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, $1 पर मंथ के हिसाब से, और यहाँ से मैं सिलेक्ट प्लान कर लूंगा। अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी यहाँ पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है मुझसे क्रेडिट कार्ड मांगेगा, और मैं फिलहाल अभी इस वीडियो बनाने के पर्पस पे देना नहीं चाहता। एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट का ऑप्शन है, सेटअप गाइड यहाँ पर मौजूद है। अगर आप सेटअप गाइड पे जाएंगे तो इसको फॉलो करेंगे तो यूज दिस पर्सनलाइज गाइड टू गेट योर स्टोर अप एंड रनिंग, तो ये गाइड करेगा कि जी 10 स्टेप्स हैं, आपको ये लेने, 1 बाय 1 सारे स्टेप्स लेने। तो ये कहता है पहली प्रोडक्ट आप ऐड कर दें, सेटअप योर ऑनलाइन स्टोर। अब ये देखें यहाँ पे कस्टमाइज थीम का ऑप्शन आ रहा है, स्टोर सेटिंग्स, लॉन्च योर ऑनलाइन स्टोर। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम 1 बाय 1, लेफ्ट साइड के ऊपर भी काफी सारी चीजें हैं जिसको हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में आगे दूसरे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सेटअप गाइड है, पहले तो हम उसको गो थ्रू करते हैं कि सेटअप गाइड के अंदर क्या क्या चीजें हमें करनी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमें कहता है जनाब आप देखें कि ये 0 to 10 कंप्लीटेड स्टेप्स हैं, यानी कि 10 स्टेप्स हैं जिसमें से अभी मैंने 0 यानी कि कोई भी स्टेप नहीं किया है। तो पहला स्टेप वो बता रहा है जनाब एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो एड योर फर्स्ट प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया तो जनाब ये सारी चीजें आ गई मेरे पास। अब ये डिफॉल्ट कुछ डिटेल्स भी आपको दिखा रहा है, डिस्क्रिप्शन है, मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन है, प्राइस देखें रुपीस में डायरेक्ट प्राइस आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो डेफिनेटली रुपीस है। अगर आप यूएस सेलेक्ट करते, जो याद होगा आपको शुरू में मैंने कंट्री सेलेक्ट किया था वो पाकिस्तान था बाय डिफॉल्ट, तो रुपीस की करेंसी आ गई। अगर मैंने यूएस सेलेक्ट किया होता तो डॉलर आ जाता, यूके सेलेक्ट किया होता तो पाउंड आ जाता। अच्छा, अब हमें डालनी है जनाब प्रोडक्ट, और एक्टिव स्टेटस आ रहा है इसका, सेल्स चैनल है, ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल में भी ये वैसे चलता है, इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है या नहीं बेचना, पाकिस्तान में तो बेचना ही है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास सारे आ रहे हैं। अब करना क्या है, अब हमें चाहिए प्रोडक्ट की डिटेल। तो प्रोडक्ट की डिटेल मैं रैंडम में डाल सकता हूं, लेकिन मैं रैंडम डालने के बजाय मैं काम करता हूं, अली एक्सप्रेस पे जाता हूं और यहां से जाके कोई एक अच्छी सी मुनासिब सी प्रोडक्ट उठा लेता हूं, ताकि आपको अंदाजा हो कि अच्छा जी हम कोई रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनाब ये वेमेन कैजुअल शूज आ रहे हैं मेरे पास, हम इसको उठा लेते हैं। अभी मिसाल, अभी हमने कोई शॉपिफाई के लिए मार्केट रिसर्च नहीं की है, या वो बिजनेस करने वाले मामला पे भी हम नहीं गए, हम सिर्फ शॉपिफाई स्टोर सेटअप कर रहे हैं। तो शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने के लिए जो भी चीजें हैं उसकी हमारी ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि क्या आइटम हमें बेचनी है। लेट सपोज ये जूते हैं, मैंने ये मैं बहुत सारे जूते बेचने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट की फोटोज भी हमें चाहिए होंगी। अच्छा जनाब, चले फिलहाल हम ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का नाम है जनाब विमेन कैजुअल फैशन ब्रीदेबल वॉकिंग मैश शूज फुटवेयर वगैरह वगैरह वगैरह। मैं यहाँ आ गया हूं, मैंने टाइटल कॉपी कर दिया। नॉर्मली रेकमेंडेड नहीं है कि आप कॉपी करें, आप चाहें तो विमेन कैजुअल शूज ब्रीदेबल वॉकिंग मैश, वॉकिंग हटा दिया मैंने, फ्लैट शूज, मैं इसको कहता हूं जनाब फ्लैट स्नीकर्स वाइट, फीमेल 2 दफा हो गया, विमेन नहीं, विमेन था बेसिकली लिखा हुआ, फुटवेयर। चल ये रहने देते हैं। अब आप आ जाए दोबारा यहाँ पर और देखें कोई डिस्क्रिप्शन है। ये जनाब ये थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है, वैसे नीचे भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन और आ रही होगी फिलहाल, लेकिन हम इसको इग्नोर करते हैं। अभी हमने ये चीजें सेलेक्ट कर ली हैं, और आप चाहें तो इसको यहाँ से ये सारे पैराग्राफ और ये मतलब टेक्स्ट के ऑप्शंस भी आ रहे हैं, ये सब भी देख सकते हैं। अच्छा, मैंने ये प्रोडक्ट की तस्वीरें कुछ स्क्रीनशॉट्स बना ली हैं फिलहाल, आप भी बना सकते हैं। सिंपल कोई भी स्क्रीन कैप्चरिंग आपके पास सॉफ्टवेयर हो या विंडोज में है तो मेरे ख्याल से कोई तरीका होता है। मैं तो मैक यूज कर रहा हूँ, उसके मेरे पास तो वो लाइट फ्लैश है। खैर, तो अब क्या करना है, मैंने ये 3-4 तस्वीरें अभी फिलहाल टेम्परेरी ले ली हैं। यहाँ देखिए मीडिया अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, यहाँ मैंने ये तस्वीरें डाउनलोड करके रखी हैं सारी। ठीक है, 1 आपने सेलेक्ट किया, एक तस्वीर सेलेक्ट करेंगे तो एक ही हो जाएगी।
और तस्वीरें एक साथ आप चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल, ये मैंने शिफ्ट आप प्रेस करते हैं तो भी हो जाएगी, कमांड मेरे पास है, कंट्रोल प्रेस करें तब भी हो जाएंगी। तो ये मैंने बाकी की भी तस्वीरें सेलेक्ट कर ली हैं और अब आप देखें कि ये सारी तस्वीरें आ गई है। अब ये वाली जो पहली तस्वीर है ना, ये और दूसरी तस्वीर, ये बेसिकली लाइफ स्टाइल टाइप की तस्वीर, यानी कि इसमें आपको पाँव नजर आ रहे हैं खातून के, लड़की के, और उसने जूते पहने हुए हैं। तो बेसिकली इसे लाइफ स्टाइल फोटोज कहते हैं और ये फोटोज बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, ऐसे होने चाहिए। दूसरी जो तस्वीरें हैं वो प्रोडक्ट की तस्वीर है, वो बेसिकली प्रोडक्ट की लाइफ स्टाइल फोटोज नहीं है। अब यहाँ पर आ जाए जनाब, कितने का बेच रहा है ये? फॉर एग्जांपल ये बेच रहा है जनाब 2126 रुपए का। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 4900, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जी 4900 रुपए का मैं बेचूंगा, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से शिपिंग भी लगेगी, अभी तो मैंने वो भी नहीं देखी। ये पाकिस्तान की शिपिंग के पैसे कुछ चार्ज करेगा, फ्री डिलीवरी है। अच्छा, पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है, फ्री डिलीवरी आ रही है, 26 जनवरी तक मेरे पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर ये कोई शिपिंग की फीस नहीं लेगा, तो ये अच्छी बात है जनाब। आप इसको मंगवा के भिजवा देंगे। कॉस्ट पर आइटम आप अपने पास अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, यानी कि आपको अगर कैलकुलेशन करनी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ एज इट इज और यहाँ पे डाल देता हूँ जनाब ये कॉस्ट पर आइटम है। तो मार्जिन क्या बनाया उसने, ऑटोमेटिकली बना दिया 56%, और ये इसने प्रॉफिट भी दिखा दिया कि अगर ये इतने का बिकता है तो इतना मेरा प्रॉफिट इसके ऊपर होगा। अच्छा जी, ट्रैक क्वांटिटी, शॉप लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बतानी है तो एक सेलेक्ट कर लें। सच फिलहाल कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, अगर आपको ये बेचते रहना है, यानी कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तब भी बेचते रहे, तो फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आपके पास स्टॉक नहीं है तब भी बिकेगा ये। लेकिन ये जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए कि जिससे आप इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं उसके पास वाकई में इन्वेंट्री मौजूद है या नहीं हो, या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो फिर आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में उसको नया माल बना के भिजवा देंगे। अच्छा जी, दिस प्रोडक्ट हैज एसकेयू और बारकोड। एसकेयू क्या होता है? स्टॉक कीपिंग यूनिट, यानी कि ये आपके अपने सेलर के इस्तेमाल के लिए होता है, सेलर की नॉलेज के लिए होता है, ताकि आप उसको रिलेट कर सके कि ये कौन सा एसकेयू के साथ कौन सी प्रोडक्ट जुड़ी है। ठीक है, तो डिफाइन जरूर करें। अब मैं जैसे अली एक्सप्रेस से ले रहा हूं तो मैंने AE लिख दिया है अली एक्सप्रेस का, और इसमें प्रोडक्ट की ये वाले URL के अंदर ये लंबी सी आईडी आ रही है ना, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा, क्योंकि यही आईडी से मैं इस प्रोडक्ट को ढूंढ भी सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है AE ये भी, और ये पूरा आ गया इसमें। ठीक है, अच्छा वेट क्या है जनाब प्रोडक्ट का, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूं अगर कहीं मुझे वेट मिल जाता है इसका तो। अच्छा, स्पेसिफिकेशन में आ रहा है, वेट नहीं आ रहा है ये मेरे पास लिखा हुआ, तो आप अंदाजा भी कर सकते हैं। खैर जूते का कितना वजन होता है, तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 2 किलो, 2 किलो मज्यूम मैं अभी डाल देता हूं, बाद में आप स्पेसिफिकली चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा वेरिएंट्स, अब आपके पास क्या इसके वेरिएशंस हैं या नहीं? नॉर्मली अक्सर प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस होते हैं, जैसे जूते हमने सेलेक्ट किए, जूते में भी वेरिएशन है जनाब, 3 कलर्स हैं, ब्लैक, व्हाइट और पिंक, और साइज भी होते हैं उसके अंदर, आपको यहाँ बता भी रही है, देखिए ऊपर साइज भी आ रहे हैं सारे, ये 36 से लेके 42 नंबर तक साइज आ रहे हैं। तो अब आपने वेरिएशन सेलेक्ट करने, तो पहला है जनाब वेरिएशन साइज, और दूसरा वेरिएशन है जनाब आपका कलर। ठीक है, तो साइजेस क्या है हमारे पास ऑप्शन वैल्यूज में? साइजेस हैं हमारे पास 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ठीक हो गया, ये मैंने इसको डन कर दिया। तो जनाब ये साइजेस इसके पास हमने डाल दिए। अच्छा, कलर के क्या ऑप्शन है हमारे पास? ये है ग्रे, पिंक, ये वाला एक है ब्लैक और एक है व्हाइट। तो हम ये 3 वेरिएशंस हैं, तो कलर के वेरिएशन हमने डाल दिए जनाब ग्रे, पिंक, ब्लैक और व्हाइट। ठीक हो गया, इसको भी हमने डन कर दिया। तो ये हमारे 3 वेरिएशंस हो गए। अब ये इन तमाम चीजों के देखें यहाँ प्राइसिंग भी आ गई है आपके पास, कि अगर आप चाहें तो क्या 36 साइज का ग्रे पिंक का रेट आपने वही रखना है या कुछ और रखना है, तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ना चाहें तो रहने दें। ठीक हो गया, ये सारों को आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर SKUs भी एडिट कर सकते हैं। SKU यही वाला है, यानी कि जो अली एक्सप्रेस की साइट का आपने URL उठाया था, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, यानी कि ये सारे, और उमूमन ये होने भी चाहिए, काम ज्यादा है लेकिन होना चाहिए। तो अब मैं फिलहाल आपको समझा देता हूं, करने में बैठा नहीं हूं। अच्छा, इसके बाद अब ये देखिए नीचे आपको सर्च इंजन की लिस्टिंग भी दिखा रहा है, यानी कि सर्च इंजन में अगर कोई सर्च करेगा तो ये कैसा दिखेगा। ये पूरा आपका विमेन कैजुअल शूज ब्रीदेबल मैश। अच्छा जी, मुझे ना थोड़ा सा ये ब्रीदेबल मैश फ्लैट स्नीकर्स ये वाली बात समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा वापस, मैं कहूँगा अच्छा जी ब्रीदेबल को ना थोड़ा सा ये बेनिफिट है बेसिकली, कि ब्रीदेबल मैं आपको फीचर है वैसे, लेकिन ये बेनिफिट में भी काम करेगा।
ब्रीदेबल विमेन कैजुअल शूज, कैजुअल मैश शूज, ठीक है, मैश मैंने यहां से हटा दिया। फ्लैट स्नीकर्स वाइट, और ये सब चीजें मैं अभी हटा देता हूं क्योंकि इसमें बताएं तो भी ठीक है, ना बताएं तब भी ठीक है। अच्छा, वाइट कैसे बताएंगे कलर्स आप इसके, मैंने इस तरह लिख दिया वाइट, ब्लैक, ग्रे, पिंक, ये तीनों कलर्स, 3 कलर्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपकी मर्जी है, लिखें ना लिखें मर्जी है। तो यहाँ पे देखें, अब ये चीजें यहाँ पर भी आ गई लिखी हुई। ठीक हो गया। अच्छा, स्टेटस मैंने एक्टिव रखा है, ड्राफ्ट रखा है। ड्राफ्ट रखेंगे तो ये पब्लिक नहीं होगी, एक्टिव रखेंगे तो ये पब्लिक हो जाएगी ये लिस्टिंग आपकी। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट टाइप है, कैटेगरी, यानी कि मैंने कैटेगरी बता दी जनाब, ये शूज है। वेंडर कौन है मेरे पास? अली एक्सप्रेस, ये आपने ऐड कर दिया वेंडर। अब आपने खुद ही यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अच्छा जी अली एक्सप्रेस हमारा वेंडर है, और ये आपके इंटरनली पब्लिक नहीं होगा। यहां पे आपने बता दिया जनाब शूज, ब्रीदेबल, ठीक है, मैश, स्नीकर्स वगैरह वगैरह। ये आपने, मैंने कॉमा डाला था तो ये देखिए अब ये अलग अलग आ गए हैं सारे। कॉमा डालने से ये फायदा होता है। डिफॉल्ट प्रोडक्ट का टेम्पलेट हमने रखा हुआ है इसका, और ये हमने यहां से प्रोडक्ट को सेव कर दिया। अब सैंपल प्रोडक्ट देखें, राइट साइड पे आ रहा था, उससे भी आप ऐड कर सकते हैं, खुद ब खुद भी हो जाता है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपको सिखाऊं, तो इसलिए इस नियत से मैंने आपको ये चीज समझा दी हुई है। अब ये आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट हो गई है, ठीक है। होम पे हम वापस जाते हैं। अब आप देखेंगे पहले ये जो सेटअप गाइड था उसके अंदर 10 आपके स्टेप्स आ रहे थे, उसके अंदर से पहला स्टेप हमने मुका दिया, यानी कि वो हो चुका। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है सेटअप योर ऑनलाइन स्टोर। कस्टमाइज योर ऑनलाइन स्टोर, चूज ए थीम एंड ऐड अ लोगो, कलर्स एंड इमेजेस टू रिफ्लेक्ट योर ब्रांड। कस्टमाइज थीम पे चले जाते हैं, हम देख लेते हैं ये क्या बताता है। अच्छा, अभी कह रहा है योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू रिमूव द पासवर्ड पिक अ प्लान। अब वही वाली बात है कि मुझे क्रेडिट कार्ड डाल के $1 पर मंथ वाला प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ये पासवर्ड हटाएगा, यानी कि पब्लिकली मेरी वेबसाइट कोई नहीं देख सकता, जो देखेगा उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। यहाँ ऊपर देखें आप व्यू योर स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, मैंने उस पर क्लिक किया, एक नए ब्राउजर में मैंने इसको ओपन कर लिया और ये मुझे अपना स्टोर दिखा रहा है। ये अभी फिलहाल डेमो समझ लें, डिफॉल्ट स्टोर है, इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है मां सिवाय इस प्रोडक्ट के। अब ये प्रोडक्ट देखें, मैंने जब क्लिक किया तो ये प्रोडक्ट लोड भी हो जाएगी मेरे पास, उसकी डिटेल फोटो भी आ गई, ये साइजेस भी आ गए। अब ये अवेलेबल इसलिए क्रॉस मार्क किए हुए क्योंकि इसमें मैंने क्वांटिटी नहीं डाली हुई, ठीक हो गया, इसलिए सारे क्रॉस स्ट्राइक थ्रू हुए हुए। अब हमें इस प्रोडक्ट को जाके एडिट करना पड़ेगा पहले, ताकि हम इसके अंदर क्वांटिटी डाल सकें। कैसे डालेंगे हम वो देख लेते हैं। अच्छा जनाब, ये देखें, अब ये अवेलेबल का यहाँ कॉलम है, इसके अंदर 1 आ रहा था, मैंने कहा बाकी सबके अंदर 0 आ रहा है जनाब, इसको भी अवेलेबल करवा देते हैं सबको अभी फिलहाल के लिए। तो जितने आप अवेलेबल करवाएंगे वो सबकी क्वांटिटी वहां पे नजर आना शुरू हो जाएगी। फिलहाल मैं इसको थोड़े से करके सेव कर देता हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये इससे किस तरह से इंपैक्ट आ रहा है इसका, ठीक है। अब ये देखें, ये 3 साइज अवेलेबल हो गए। अगर मैं इसमें सेलेक्ट करता हूं तो इसमें ब्लैक और व्हाइट भी अवेलेबल हो गया, ठीक हो गया। तो ये सारी प्रोडक्ट आपको इस तरह से आप इसकी क्वांटिटी मैनेज करते हो। ये नीचे इसकी तस्वीरें भी आ रही हैं और अगर आप क्लिक करते हो तो ये उसको बेसिकली बड़ी करके दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा जनाब, अब हमें क्या करना है, वापस जाना है होम के ऊपर और हम चाहते हैं कि हम अपना वो कस्टमाइज थीम के सेक्शन में चले जाएं। कस्टमाइज थीम के सेक्शन में आप चाहो तो यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसके ऑल्टरेशन जो आ रही हैं वो उसके आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा। देखें जनाब, ठीक है। अब ये है आपका अनाउंसमेंट बार, यानी कि ये जो सबसे ऊपर अनाउंसमेंट वेलकम टू अवर स्टोर आ रहा है ना, इसमें नॉर्मली लोग लगाते हैं क्यूपॉन्स को, यानी कि फ्लैट 20% ऑफ ऑन क्रिसमस डील्स या न्यू ईयर डील, फ्लैट ये क्यूपॉन है। तो ये इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो और इसके अंदर कोई चीज लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अब आपके पास ये इमेज बैनर आ रहा है, मैंने ये इमेज बैनर पे क्लिक किया और यहां से देखें आप सेलेक्ट इमेज कर सकते हो। फर्स्ट इमेज ये आ रहा है, फर्स्ट इमेज को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है कि आपका ये पूरे बैनर की इमेज बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगी। अभी तो ये ऐसे ही कोई वेक्टर इमेज लगाई हुई है इन्होंने और लार्ज इसका साइज है, मैं इसको मीडियम कर देता हूँ। तो आपने देखें, अब ये मीडियम किया तो मैंने ये छोटी हो गई, स्मॉल कर दिया मैंने, ये जरा और छोटा हो जाएगा। आप यहाँ से पूरी तरीके से ये पूरे आपका जो लेआउट आ रहा है कस्टमाइज कर सकते हो। इसी तरीके से और भी ऑप्शन है, मैं चाहता हूं आप खुद ही इससे खेलें, मैं एक एक चीज को तो बताने बैठूंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। मोबाइल लेआउट के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, थीम की सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ी बहुत चीजें आ रही हैं। कस्टमाइज सीएसएस, अगर आप सीएसएस जानते हो, कोडिंग वगैरह थोड़ी बहुत जानते हो तो वो भी काम आप यहां से कर सकते हो, ठीक हो गया भैया।
अब आपने क्या करना है, अब हेडर में आ जाएं। अब यहाँ पे हेडर के ऊपर अगर यहाँ पर एक ये ब्लॉक लगा हुआ है, बेसिकली ये ब्लॉक सिस्टम चल रहा है, यानी कि इसके ये जो मेन्यू का एक ब्लॉक आ रहा है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक लग जाएगा, या इसके नीचे या ऊपर जहां भी आप चाहें मूव भी कर सकते हैं। तो ये सारे ब्लॉक्स आप बना सकते हो। तो ये पूरा टेम्पलेट कस्टमाइज करने का यहाँ पे सेक्शन है। मैंने चूंकि बैनर छोटा किया था तो मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूं, और मैं चाहता हूं कि मजीद आप इसके ये जो लेफ्ट साइड पे सेक्शंस आ रहे हैं इनसे खेलें, टेस्टिंग करें, देखें सेटिंग्स के अंदर क्या चीजें, ये देखें लोगो आ गया, इसके अंदर लोगो आप अपलोड कर सकते हो अपना, इसमें कलर्स आ गए। अब ये देखिए कौन कौन से कलर्स कहाँ कहाँ पे, स्कीम 1 है, स्कीम 2, ये सारे कलर की स्कीम आ रही बनी बनाई, आप अपनी खुद की भी स्कीम ऐड कर सकते हो। टाइपोग्राफी में आप इसके फॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट करोगे, कौन से फॉन्ट किस तरह चल रहे हैं। बहरहाल इस तरह ये सारे चेंजेस ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इसमें से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैंने बैनर काफी बड़ा था पहले, अब मैंने छोटा कर दिया, तो देखें यहाँ पे बैनर छोटा हो गया है। अच्छा जी, वापस चलते हैं हम उसमें अपने होम पेज स्टोर की तरफ। तो अब ये देखें 2 of 10 स्टेप्स हो गया, यानी कि मैंने दूसरा स्टेप भी कर दिया। अब कहता है ऐड शेयरिंग डिटेल्स, ऐड अ सोशल शेयरिंग इमेज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन टू शोकेस योर ऑनलाइन स्टोर ऑन सोशल मीडिया। अब अच्छा जी, ये भी ट्राई कर लेते हैं। अगर आपने पेजेस बना रखे हैं तो भी आपको बड़े काम आएंगे सोशल मीडिया के आपके चैनल्स। टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, अब मैंने इस स्टोर का नाम अभी फिलहाल मैं रख लेता हूं जनाब ESP स्टोर, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं ESP स्टोर का नाम है। होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन, ESP स्टोर हैज ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर पाकिस्तानी मेन एंड वुमेन, और भी लिख सकते हैं लाइन ऑफ क्लोथिंग एंड शूज वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। इमेज डालनी है तो डाल दें यहाँ से। गूगल एनालिटिक्स, आप आई एम श्योर आपको पता होगा, पहले से नहीं पता तो गूगल एनालिटिक्स को साइन अप करें, उसका वो जो पिक्सल कोड होगा वो आपको देगा, वो आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। फेसबुक को सेटअप करना है, फेसबुक का पिक्सल वो यहाँ से सेटअप हो जाएगा। मैं इंडिविजुअल अभी इन सब चीजों में नहीं जा रहा हूँ। पासवर्ड इसका जनाब ये है, अगर आप किसी को बताना चाह रहे हैं, मैंने ABC 1 2 3 पासवर्ड रख दिया इसका। अगर आप किसी को मैसेज विजिटर को दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि आपने अपने दोस्त को भेजना है कि यार मेरी वेबसाइट जरा देख लो, तो वो जब वेबसाइट पर देखेगा तो उसको ये ABC 1 2 3 पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने $1 वाला प्लान नहीं लिया हुआ। ठीक हो गया। गूगल रिकैप्चा आपने इनेबल करना है, और इनेबल गूगल रिकैप्चा आपने ये साइन अप के ऊपर और कॉन्टैक्ट कमेंट्स वगैरह पे सब पे इनेबल रखें, क्योंकि वरना स्पैम बहुत आएगा आपके पास। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें, इसको यहाँ से सेव कर दें, और अल्लाह खैर सल्ला, ये आपका यहाँ पे सेटिंग सेव हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम। हम आज कंटिन्यूएशन में डिस्कस कर रहे हैं कि हमने शॉपिफाई स्टोर कैसे सेटअप करना है। पिछला क्रिएट अकाउंट हम कर चुके हैं, इसके अलावा हम प्रोडक्ट्स भी डमी ऐड कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। अगर आप skillspanda.com पे ये कोर्स देख रहे हैं तो डेफिनेटली करिकुलम आपके पास होगा, पहले से आपके साइट पे आ रहा होगा। और अगर आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर उसका मतलब ये है कि आपको प्ले लिस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, या सिंपली skillspanda.com पे जाके साइन अप कर दें। अच्छा, शॉपिफाई का ये कोर्स ऑफ कोर्स मुकम्मल इन सेंस इस तरह है कि शॉपिफाई की बात हो रही है कि जी शॉपिफाई कैसे सेटअप करना है, किस तरह इसको हैंडल करते हैं, प्रोडक्ट ऐड करना, स्टोर मैनेजमेंट, ये सब चीजें। ये कोई बिजनेस मॉडल की हम ट्रेनिंग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसे ड्रॉप शिपिंग या लोकल ई कॉमर्स, हम इस वक्त वो वाली बात नहीं, उसके लिए डिफरेंट कोर्स होगा, और इंशाल्लाह वो भी मैं बहुत जल्द लॉन्च करने लगा हूँ। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, अच्छा स्टेप्स हमने बनाने थे, जैसे आपके सामने है 4 स्टेप्स हम हो चुके। चौथे स्टेप पे थे अभी हमें लोगो क्रिएट करना है, ठीक है। तो लोगो, अब मैंने ये क्रिएट लोगो पे क्लिक कर दिया, और ये कोई दूसरी वेबसाइट या शॉपिफाई की अपनी है वैसे, तो ये इसके ऊपर ले आया। पूछ रहे जनाब कैसा चाहिए, फैशन चाहिए, हेल्थ एंड ब्यूटी वाला हो, मैंने कहा फैशन के लिए चाहिए। इसके बाद मैंने ये आपसे मेरे ख्याल से और कुछ पूछेगा, बोल्ड चाहिए, कंजर्वेटिव चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, तो मैंने कहा जी क्रिएटिव कर दो, चले बोल्ड ही रहने देते, क्योंकि हम शूज हमने लिस्ट किए थे डेमो के तौर पे। अच्छा जी, नाम मेरा लिखा हुआ आ रहा है, ना भी आए तो आप खुद लिखते हैं, ESP शूज फॉर एवरीवन मैंने लिख दिया था यहाँ पे। इसके बाद आप नेक्स्ट करें। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टोर है, सोशल मीडिया है, ये बाकी सारे ऑप्शन भी आप चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ये आपको दे रहा है सारे कुछ, ठीक है। वी कह रहा है वी मेड दीज लोगोज फॉर यू। अब ये वाले जनाब ये लोगोज आ गए हैं कुछ हमारे पास, तो मुझे लेट सपोज हम अभी तो रैंडमली मुझे कुछ और आपको ना पसंद आया तो आप खुद एक्चुअली क्रिएट कर लें, फाइवर से किसी से करवा दें, आपके पास मतलब मिड जर्नी है, AI बेस्ड है, तो उससे भी करा सकते हैं। ये सारे आइडियाज हैं जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो मैंने जनाब ये वाले लोगों को एडिट पे क्लिक कर दिया। अच्छा जी, ये ठीक है। मैं फिलहाल क्योंकि रैंडमली कोशिश कर रहा हूँ बस एक चीज़ बना लूँ। क्रिएट एन अकाउंट की बात मुझसे ये कर रहा है जो कि मैं नहीं चाहता, और कोई ऑप्शन भी नहीं दे रहा मुझे। तो फिलहाल मैं ईमेल एड्रेस डाल के इसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मैंने कहा जनाब ठीक है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, साइन अप कर लो।
अच्छा, ये अब कहता है कि जनाब ये आपको लोगों ने ईमेल कर दिया है। ओके, कोई बात नहीं। तो लोगों मैं ईमेल से निकाल के अपलोड कर देता हूँ अभी। इसके बाद है हमारे पास जनाब नेम योर स्टोर। तो अच्छा जी, नेम योर स्टोर के अंदर हम आ गए हैं और हमने यहाँ पे नाम रखा है माई स्टोर की जगह मैं कर देता हूँ ESP शूज। ठीक हो गया। स्टोर फोन में मैं हमारा फिलहाल के लिए UN डाल देता हूँ 030411111653। स्टोर ईमेल एड्रेस मेरा बाय डिफॉल्ट वो उठा रहा है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं डोमेन नेम वगैरह अगर आपका है तो यहाँ से ही डाल के मैंने सब सेव कर दिया। बिजनेस एड्रेस में पाकिस्तान आ रहा है क्योंकि मैंने फिलहाल ये लोकली बनाई थी, मैंने पहले जिक्र किया था। प्राइसिंग भी पाकिस्तानी रुपीस में करेंसी आ रही है। इसकी टाइम जोन आ रहा है जनाब +5 GMT इस्लामाबाद कराची का, और किलोग्राम में वेट आएगा इसका। ऑर्डर नंबर ID का अगर आप ये सफिक्स वगैरह देना चाहें तो इट्स अप टू यू, अदरवाइज ये रहने देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको मैं बंद करता हूँ। ये सेटअप मैं कर चुका हूँ जनाब, 5 स्टेप्स हो गए मेरे। अब कहता है सेटअप पेमेंट्स। अच्छा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं सेटअप पेमेंट्स। अब चूंकि अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं और पाकिस्तान में आपको पेमेंट भी एक्सेप्ट करनी है तो थोड़ी सी यहाँ पे आपके लिए मुश्किलात है, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ज्यादातर सारे वैसे ही हैं जो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। ये देखिए बता रहा है अनअवेलेबल इन योर कंट्री। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि शॉपिफाई में जब मैंने साइन अप किया था तो मैंने पहले ही पाकिस्तान सेलेक्ट कर रखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ये बता रहा है। 2-3 ऊपर के जो बता रहा है वो मैंने पर्सनली तो मैंने ट्राई नहीं किए। अलबत्ता आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, जैसे पे मॉब है, ओशन पेमेंट है और ये पेयोनियर का कोई चेकआउट सिस्टम है, ये टैप पेमेंट्स है। तो ये 4 ही हैं जिसके ऊपर वो वाला एरर नहीं दे रहा बेसिकली कि अनअवेलेबल। तो अलबत्ता मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया और मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो इन सब के बारे में कभी सुना भी नहीं है एक्सेप्ट पेयोनियर। तो आप ट्राई करना चाहें जरूर करें, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं इसको जाके खंगाल नहीं सकता हूं अभी। आप चाहें तो फॉर टेस्टिंग पर्पस कोई बोगस गेटवे लगा सकते हैं यहाँ पे, इट्स अप टू यू। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप बेसिकली यहाँ पर आए, वापस बैक करें और पाकिस्तान में जैसे अगर आप कहते हैं कि जी मुझे कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट करना है या बैंक ट्रांसफर एक्सेप्ट करना है, तो ये देखिए नीचे आप आएंगे तो मैनुअल पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर है आपके पास बैंक और बैंक डिपॉजिट, कैश ऑन डिलीवरी। अब आप बैंक डिपॉजिट सेलेक्ट करें तो ये कहता है कि जी बैंक इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो बैंक अकाउंट नंबर वगैरह आप यहाँ पे दे दें और इसको एक्टिवेट कर दें। तो बेसिकली ऑर्डर जब प्लेस होगा तो वहां पर बैंक डिटेल्स चली जाएंगी। इसी तरह आप कैश ऑन डिलीवरी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसके अंदर भी पेमेंट इंस्ट्रक्शंस उसी तरह है, बस वो डिस्प्ले कर देगा कि अच्छा जी ये जो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी ऑर्डर के पेज के ऊपर। तो बेसिकली आपके पास ये पेमेंट के लिए फिलहाल यही ऑप्शंस हैं। स्ट्राइक वगैरह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसके लिए फिर यूएस की कंपनी और बाकायदा वहां की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके वो आपका स्ट्राइक अकाउंट एक्टिवेट होगा और फिर ये कनेक्ट हो जाएगा और चल पड़ेगा। आई होप सो। लेकिन क्योंकि मैंने डायरेक्टली पाकिस्तान का शॉपिफाई और यूएस का या किसी और कंट्री का स्ट्राइक कनेक्ट करके डायरेक्टली नहीं देखा, इसलिए मेरा कोई खास उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं कोई वसूख से वो बात आपको कह नहीं सकता। कोई और बंदा जिसका पता हो तो वो आपको बता सकता है। तो ये चीजें तो हो गई आपकी पेमेंट। मैं अभी फिलहाल के लिए बैंक डिपॉजिट मेथड को इनेबल कर लेता हूं। बैंक ऑफ मैं यहाँ पे कह देता हूं बैंक ऑफ अमेरिका, हुज़ैफा अली और 123 ये जी, प्लीज मेक द पेमेंट and inform us on our UAN 0304111653। तो मैंने जनाब ये नंबर दे दिया और इसको एक्टिवेट कर दिया। अब मैंने जब इसको एक्टिवेट कर दिया तो ये मेरा बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो गया मैनुअल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे 6 स्टेप्स कर लिए हैं। अब इसके बाद कहता है जी सेट शिपिंग रेट्स। अब आपको जो शिपिंग आपने चार्ज करनी है तो वो आप वो बताएंगे इसको। तो सेट शिपिंग रेट्स में हमने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों, अगर आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं, आप चाहें तो इंटरनेशनल को यहाँ से हटा भी सकते हैं, सिर्फ शिपिंग रेट लेने दें। पाकिस्तान ये रहे, मैं शिप लोकेशन है पाकिस्तान। अब ये इसके अंदर देखें आपके पास ऐड रेट्स का ऑप्शन आ रहा है। इसके अंदर आपका ये एक बाय डिफॉल्ट इसने फ्री का डाल दिया है, जैसे आप फ्री शिपिंग अगर दे रहे हैं। तो अब आपको लगता है कि आपको और एडिशनल चार्ज करना है तो जनाब सेटअप योर ओन रेट्स या यूज कैरियर। अब तो पाकिस्तान में तो क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई कैरियर सपोर्टेड इसमें है नहीं कोई ऐसी एप्लीकेशन। अगर आप यूएस में बेच रहे होंगे तो वहां पे आपके पास फेडेक्स, DHL, USPS, UPS ये सब बाय डिफॉल्ट ये उठा लेगा। लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान में तो सेटअप योर ओन रेट्स, अब इसका नाम आपने रख दिया, स्टैंडर्ड था आपने कर दिया जी एक्सप्रेस डिलीवरी। ठीक हो गया। ये मैंने एक्सप्रेस डिलीवरी रख दिया और इसका मैंने प्राइस रख दिया फॉर एग्जाम्पल 249 रुपीज, क्योंकि अभी ये देखें रुपीज की करेंसी आ गई। एड कंडीशनल प्राइसिंग। कंडीशनल प्राइसिंग का मतलब समझ लें कि बेस्ड ऑन आइटम वेट है या आइटम के ऑर्डर प्राइस के ऊपर है। अब आप कहते हो आइटम का वेट है तो मिनिमम वेट होगा इसका 1 kg, या मैं कह देता हूं कि हाँ चले 1 kg रहने देते हैं।
नो लिमिट मैक्सिमम के ऊपर। अगर आपने कहा जी नो लिमिट है तो फिर इसका मतलब तो ये अगर 10 किलो का पार्सल होगा आपको शिपिंग रेट $249 ही मिलेंगे। मैंने कहा जी मैक्सिमम 2 kg है तो ये इसके हिसाब से है, ठीक हो गया। अब 1 से 2 किलो के बीच का आइटम है तो उसके ऊपर 249 चार्ज होंगे। ये मैंने इसको यहाँ पे डन कर दिया जनाब, ये कंडीशन भी आ गया इसके ऊपर, और रेट्स आप इसी तरह दे सकते हैं इसको। अच्छा, ये इस तरह इंटरनेशनल भी यहाँ पर इनेबल हुआ है बाय डिफॉल्ट। अभी आप चाहो तो इसको यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। आप डिलीट कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा। इंटरनेशनल इनेबल करना चाहो तो आप यहाँ से इनेबल भी कर सकते हो। अगेन कैरियर्स अवेलेबल नहीं क्योंकि पाकिस्तान सेलेक्टेड था। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आप यहाँ से इसको सेव कर दें और आपकी शिपिंग प्रोफाइल भी सेव हो गई है, ठीक हो गया। अच्छा जी, प्लेस ए टेस्ट ऑर्डर, लर्न अबाउट टेस्ट ऑर्डर। तो मैंने कहा जनाब, अब वो ये मुझसे कह रहा है कि जी आप खुद एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस करके देख लें, तो हम वो भी क्विकली कर सकते हैं। सिंपली आप चले जाए जनाब, स्टोर को व्यू कर लेते हैं हम पहले तो। अच्छा, ये हमारे पास अब ऑनलाइन स्टोर है, इसका व्यू योर ऑनलाइन स्टोर पे मैंने यहाँ से क्लिक कर दिया तो ये मेरा ऑनलाइन स्टोर ओपन हो गया। ये वो प्रोडक्ट भी मुझे दिखा रहा है जो मैंने डाली थी पहले, ठीक है। अब यहाँ से आप सिंपली कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इसके और अल्टीमेटली आप यहाँ से ऐड टू कार्ट करेंगे। आपने चेकआउट कर दिया जाके, और चेकआउट की स्क्रीन अब इसकी आएगी, कहता है जी चेकआउट इज अवेलेबल, इन ऑर्डर टू इनेबल चेकआउट यू मस्ट पिक अ प्लान। अच्छा, अब यहाँ एक मसला है क्योंकि वो ये कहता है कि हमने वो $1 वाला मामला अभी साइन अप नहीं किया, इसलिए ये मुझे चेकआउट नहीं करने देगा। जब हम वो कर लेंगे तो ये चल पड़ेगा, तो कोई नहीं मसला, हम बाद में उसके ऊपर आके दोबारा एक दफा टेस्ट कर लेंगे। रिमूव योर स्टोर पासवर्ड, अगेन ये $1 वाली बात है। तो ये आखिरी के जो 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं ये इसीलिए है। तो ये बहरहाल ये आपकी जो पूरी पिक्चर थी, ये वीडियो थी, इसके पीछे मकसद ये था कि हमारा ये कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कैसे हमने इसके अंदर सेटअप करना है। दूसरी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह इसकी कुछ मार्केटिंग और एनालिटिक्स और ये सब चीजें भी देख लेंगे क्विकली, ताकि एक हमारी और आइडिया हो जाए। ऑर्डर मैनेजमेंट हम इसके अंदर जरूर देखेंगे कि ऑर्डर्स हमें कैसे इसमें फुलफिल करने होते हैं। अच्छा जनाब, आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्योंकि वो प्लान सेलेक्ट करना लाजमी था तो मैंने इसमें क्रेडिट कार्ड अपना एक ऐड कर दिया है और मैं यहाँ से क्लिक करूंगा। ये देखें लेफ्ट साइड पे प्लान का ऑप्शन है, यहाँ से चूज प्लान आपने करना है। और अभी मुझे ये बेसिक प्लान बता रहा है जिसकी कीमत है $19 पर मंथ, और इनिशियली मुझे ये कह रहा है $1 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। तो यानी कि पहले 3 महीने ये कहता है भाई आप $1 पे कर दो और आप अपना स्टोर स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसको सिंपली सेलेक्ट कर लें। इसके अंदर कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने यहाँ से चूज बेसिक कर दिया और ये मेरा कार्ड ऑलरेडी इसमें ताकि सेव है, और मैंने सिंपली इसको यहाँ से सब्सक्राइबर, ये ईयरली के ऊपर सेव करने का ऑप्शन देता है, लेकिन फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो टेस्टिंग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो जनाब अब ये सक्सेसफुली सब्सक्राइब यहाँ पर आ गया और फर्स्ट नेम मैंने बता दिया जनाब, मेरा हुज़ैफा अली है और ये मेरा फ़ोन नंबर है फॉर एग्जांपल, और बाकी चीज़ों को अभी मैं रहने देता हूँ। इस्लामाबाद सिटी डाल देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है, ताकि एक वो हो जाए कंफर्म। अच्छा, ये कहता है एड्रेस भी चाहिए होगा जनाब, तो DHA2 इस्लाम, ये रहा, ज़बरदस्त। ये देखें कंट्री DHA2 इस्लामाबाद, वो खुद उठा लेता है। जिप कोड मुझे भी पता नहीं है इसलिए फ़िलहाल मैं ओके। तो ये आगे बढ़ गया जनाब। अब हमारे पास आगे ऑप्शन, अगर हमें ऑर्डर टेस्ट करना था जैसे हमने ये पहले कहा, तो हम इसको अब दोबारा टेस्ट करके देख लेते हैं। चेकआउट पे क्लिक करें तो ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। द शॉप इजंट सेटअप टू रिसीव कॉन्टैक्ट दिस, तो ओके चलें जी। अच्छा, यहाँ पे आखिरी इस था वो रिमूव पासवर्ड का वो अब हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। राइट साइड पर सेटअप गाइड के अंदर आ रहा है पासवर्ड रिमूव करने का ऑप्शन आ गया था मेरे पास, तो मैंने यहाँ से पासवर्ड रिमूव कर देता हूँ मैं पहले तो। अच्छा, ये आपने यहाँ आके चेक लगाना है, रिमूव पासवर्ड का जो चेक है बेसिकली हटाना है और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना। जब आप ये कर देंगे तो आप देखेंगे आपका पासवर्ड यहाँ से रिमूव हो गया। व्यू स्टोर पे क्लिक करें तो ये आपका स्टोर चल पड़ेगा। यहाँ से मैं वापस जाता हूँ, कोशिश करता हूँ दोबारा से परचेज करने की, बाय नाउ पे या ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अब ये देखें चेकआउट का प्रोसेस शुरू हो गया। तो आप बेसिकली अब देखिए वो 240 रुपीज़ 249 रुपीज़ मैंने जो शिपिंग लगाई थी वो भी आ रही है, फ्री भी है। क्यों आ रही है? दोनों बेसिकली दोनों एक्टिवेटेड है। अब आपको ये बेसिकली हटानी पड़ेगी एक इसके अंदर से, तो या फिर फ्री रहने दें, ठीक है, जो प्राइस आप चार्ज करें उसके अंदर ही शिपिंग कॉस्ट को एड अप कर लें, ठीक है। आपने ये डिटेल्स डालनी है। जब ये देखें बैंक की डिटेल्स जो मैंने डाली थी वो भी आ रही है यहाँ पे, और जनाब आप जब कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो ये ऑर्डर एक्चुअली आपके पास बैक एंड पे आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम चलिए क्विकली कर ही लेते हैं इसको भी। ओके जनाब, जॉन स्मिथ मैंने डाल दिया फिलहाल जनाब इसके अंदर
BHA2 इस्लामाबाद। चलिए इस्लामाबाद ये आ गया मेरे पास जनाब, ठीक हो गया। अच्छा चलिए कंप्लीट ऑर्डर पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ आगे बढ़ता है या क्या कहता है मुझे। ठीक है जनाब, ये मैंने कंप्लीट ऑर्डर किया तो ये कहता है थैंक यू जॉन, और इससे सारी तफसीलात मुझे दिखा दी, कंटिन्यू शॉपिंग। अब क्या होगा, हम जाएंगे ऑर्डर्स के पेज पे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारे पास ये ऑर्डर आ गया है या नहीं आया है। ये देखिए अब ये कह रहा है पेमेंट पेंडिंग, क्यों कह रहा है, क्योंकि बैंक पेमेंट है और ये ऑर्डर भी आ गया मेरे पास, जॉन इसमें नाम दिखा रहा है। अच्छा ये सारी डिटेल बता रहा है आइटम की, देखेंगे जब आप माउस ओवर करेंगे इसको तो ये सारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्लिक करें ऑर्डर नंबर के ऊपर तो ये ऑर्डर की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है, फुल आइटम पे वो आइटम एक्चुअली ओपन कर देगा। कलेक्ट पेमेंट के अंदर आए और यहाँ पे एक मार्क एज पेड कर दे। जब आप वेरीफाई कर लें कस्टमर से कि अच्छा जी उसने वाकई में पेमेंट कर दी है आपको और आप चाहते हैं कि ठीक है जी अब मार्क एज पेड कर दो इसको, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आइटम मार्क एज पेड हो जाएगा। ठीक है, चले मैं टेम्पररी कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग कि जी मार्क एज पेड हो गया ये। अब हमारे पास ये ऑर्डर को आप देखेंगे इस तरह से आ रहा है, ये पेड है, अनफुलफिल्ड आ रहा है। ठीक है, अनफुलफिल्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो हम कह रहे हैं कि जी ये कहता है फुलफिल आइटम। फुलफिल आइटम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा और पूछेगा ट्रैकिंग नंबर। अब लेट सपोज आपने आइटम TCS से भिजवा दिया तो TCS ने दिया जी TCS 1231, ये आपका ट्रैकिंग है और आपने यहाँ पे TCS डाल दिया है, तो इसको अदर कर दें। अच्छा tcs.com.pk का मैं URL डाल देता हूँ अगर इनके साथ देना चाहते हो ट्रैकिंग नंबर। सेंड शिपिंग डिटेल्स टू योर कस्टमर नाउ, तो ठीक है ये आपने HTTPS के साथ डालना है। कहता है मुझे ट्रैकिंग, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही अभी अजम्पशन करके डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। अच्छा फुलफिल आइटम फ्रॉम DHA, ये मैंने फुलफिल आइटम कर दिया यहाँ से, तो एक्चुअली ये आइटम शिप हो चुका। ये स्टेटस आप इससे कस्टमर को भेज देना है, कस्टमर की ईमेल के पास ऊपर मेरे पास ईमेल भी आ जाएगी कि ये आइटम मेरा शिप हो गया। ठीक है, तो ये ऑर्डर फुलफिलमेंट और ऑर्डर पेड मार्क कैसे होंगे ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। ट्रैकिंग जो हमने ऐड की थी वो यहाँ पे दिखा भी रहा है मुझे इसके अंदर डिटेल्स सारी। तो जितने भी ऑर्डर्स होंगे बेसिकली आपके इस तरह से यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, आज हम डिस्कस कर रहे हैं शॉपिफाई का एक और सेक्शन जिसमें आप कोई डिस्काउंट्स या प्रमोशन कोड्स क्रिएट करते हैं। कैसे आप कोई किस्म की एडिशनल ऐसी ऑफर बना सकते हैं जिसमें आपके कस्टमर के कन्वर्ट होने के या परचेज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने स्क्रीन ओपन है और मैं उसी शॉपिफाई के अपने स्टोर में हूँ। इसमें देखें आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है डिस्काउंट्स का ऑप्शन। ठीक है, डिस्काउंट्स के ऑप्शन में आप चले जाएं तो इस वक्त तो जाहिर सी बात है कोई भी डिस्काउंट नहीं बना हुआ। क्रिएट डिस्काउंट पे आप क्लिक करते हैं तो 4 किस्म के बेसिकली आपको ऑप्शन देता है। अब मैं क्विकली आपको 1 बाय 1 सारे समझा देता हूँ ताकि आपका एक आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपके पास है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, इसके नीचे खुद ही कह रहा है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि डिस्काउंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आप सर्टेन प्रोडक्ट्स को कुछ भी एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको किस्म का डिस्काउंट देते हैं। जैसे आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 10% 5%, मैं चलें क्लिक करके आपको बता भी देता हूं साथ साथ। तो इससे क्या हो रहा है, देखिए डिस्काउंट कोड आ गया, मैंने रखा ABC 123 इसका डिस्काउंट कोड हमने रख दिया। वैल्यू क्या देनी है, फिक्स्ड अमाउंट में देनी है। मैं कहता हूँ जी 50 रुपए इसके ऊपर ऑफ कर दें, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं परसेंटेज ऑफ कर दें। चले कितने परसेंट ऑफ करना है, 10% ऑफ करना है। स्पेसिफिक कलेक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, अब स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मैंने करा तो ये कहता है ब्राउज। तो इसमें देखें अब हमने वो शू जो डाले थे इसके वेरिएशन मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे या मैं सारे के सारे भी सिलेक्ट करके ऐड कर सकता हूँ। तो 21 में से मैंने 2 वेरिएशंस, या आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं। मैंने चूंकि एक ही प्रोडक्ट डाल रखी थी तो उसी को मैं फिलहाल चला रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने ये पूछता है नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, मैक्सिमम परचेज अमाउंट, मिनिमम परचेज अमाउंट और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जनाब अगर कोई 2 यूनिट्स परचेज करे तभी ये डिस्काउंट देना है, वरना नहीं देना, यानी कि एक परचेज करेगा तो डिस्काउंट नहीं देंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आप इसके अंदर ये वाली डाल सकते हैं। परचेज अमाउंट के ऊपर भी आप ये चीज लगा सकते हैं, और या फिर आप कहते हैं जी नो मिनिमम, यानी कि कोई भी एक भी प्रोडक्ट आइटम ले ले इसके ऊपर आपने नो मिनिमम कर दिया है तो इसलिए वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं डालेगा। अच्छा, क्या आप चाहते हैं कस्टमर एलिजिबिलिटी तमाम कस्टमर पे हो, स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट्स हो? अगर ये सेगमेंट्स आपके बेसिकली मार्केटिंग एरियाज में बनते हैं या स्पेसिफिक कस्टमर्स को देने तो वो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी आपके कस्टमर्स हैं। अदरवाइज हम तो फिलहाल इसको ऑल कस्टमर्स ही करेंगे। लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स दिस डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल, आप कहते हैं जी टोटल 50 दफा इस्तेमाल हो, उससे ज्यादा ना हो। लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर, इस चेक का मतलब ये हो गया कि एक कस्टमर एक ही दफा इसको यूज कर सकता है, वो दोबारा नहीं यूज कर सकता अनलेस कि वो दोबारा नए तरीके से साइन अप करे और सारी डिटेल्स अपनी नई डाले और फिर इसको साइन अप करे। ठीक हो गया। कॉम्बिनेशन आपको अगर बनाने, दिस कॉम्बिनेशन कैन बी कंबाइंड विद प्रोडक्ट डिस्काउंट। अच्छा, जो दूसरे 3 अलग डिस्काउंट्स हैं उनके साथ क्या ये कंबाइन हो सकता है या नहीं?
आप चेक लगाएंगे तो इसका कंबाइन का मतलब ये होता है कि वो जो दूसरे डिस्काउंट है वो भी चलेंगे और ये भी चलेंगे, यानी कि यूजर को और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपने इसका डिस्काउंट लगाया और अगर कोई फ्री शिपिंग का डिस्काउंट आपने इनेबल कर रखा है इसी प्रोडक्ट पे तो वो भी उसको मिल जाएगा। तो इससे बेसिकली आपका नुकसान होता है। अलबत्ता आप देना चाहें, अगर आपके कॉस्ट में और प्रॉफिट में आप इतने अभी भी हैं प्रॉफिटेबल, तो आप बिल्कुल ये ऑफर कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक्टिव डेट्स का मतलब है कि कब से शुरू कर रहे हैं और कब खत्म कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहते हैं कि अच्छा जनाब मैं इसको आज अभी के वक्त शुरू कर रहा हूँ, 3:23 मेरे पास हो रहा है। आप कहते हैं सेट एंड एंड डेट, तो अच्छा जी खत्म कब करना है जनाब, इसको खत्म करना है 18 तारीख को। मैं 7 दिन दे देता हूँ, 1 हफ्ते का टाइम दे देता हूँ और रात को 12 बजे के आसपास में ये बंद हो जाएगा। पाकिस्तान का टाइम खुद ही उठा के दिखा रहा है मुझे। अच्छा जनाब, इसके अलावा आपने इसको जब सेव कर दिया तो ये डिस्काउंट आपका एक्चुअली में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है। अब ये आपके ऊपर, ये शेयरेबल लिंक का मतलब क्या होता है, आप ये वाला लिंक जो डायरेक्ट दे सकते हो अपने कस्टमर को ताकि वो डायरेक्टली इसके ऊपर पहुंच जाएगा और उसका ये जो भी डिस्काउंट की डील्स इसके पास आ रही है उसको मिल जाएंगी। ठीक है। अब ये देखें प्रोडक्ट आपकी ओपन हो गई है डायरेक्ट, और जो भी आपने वेरिएशन सेलेक्ट किए थे, मुझे याद नहीं है मैंने एक्जैक्टली कौन सा वेरिएशन सेलेक्ट किया था, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। बैकएंड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें आपने एक डिस्काउंट बनाया था, नया क्रिएट डिस्काउंट आप दोबारा कर दें। दूसरा था बाय एक्स गेट वाई। इसका मतलब क्या है कि जनाब ये खरीदो तो ये मुफ्त ले लो। तो इस तरह के, और ये भी प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, आप चाहें तो इसके अंदर भी इसी तरीके से बाय एक्स गेट वाई कर दें। तो इसमें क्या होगा कि अच्छा जी 2 आइटम खरीदो एक इस कोई भी प्रोडक्ट की। ठीक है। स्पेसिफिक प्रोडक्ट कौन सी होगी, वही शू जो हमने पहले भी रखा हुआ है। ठीक है। 36 नंबर ग्रे और 36 नंबर ब्लैक, ये 2 खरीदो तो कुछ और आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कस्टमर गेट 1 ऑफ, फिर एक और प्रोडक्ट हमने डाल दिया इसमें व्हाइट। चले, मैंने कहा अच्छा जी ग्रे और ब्लैक खरीदोगे तो व्हाइट आपको फ्री मिलेगा, ये कह दिया मैंने इसके अंदर इस बात के हिसाब से। अच्छा ये भी हो सकता है कि आप इसको फ्री दे दें कंप्लीटली, यानी कि व्हाइट वाले को, या फिर आप ये कह दें कि व्हाइट वाला आपको 50% ऑफ में मिलेगा। ये मैंने 50% दे दिया। अमाउंट ऑफ ईच भी आप कर सकते हैं, फिक्स अमाउंट के ऊपर तब भी चल सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज पर डे, मैंने कहा जी पर ऑर्डर सॉरी, तो मैंने कहा कि जनाब एक ऑर्डर के ऊपर एक ही दफा इस्तेमाल होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। आप अगर ये चेक हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है ये फिर तो अनलिमिटेड कर देगा। अल्टीमेटली कस्टमर बहुत ज्यादा चीजें इस तरह बाय कर सकते हैं। आपको सोच समझ के लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो भी आइटम्स आप एक दूसरे के साथ बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 2 गेट 1 फ्री पे करना चाह रहे हो, आपके लिए नुकसान ना बने, आपके लिए अल्टीमेटली फायदा होना चाहिए इसमें। अच्छा, लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स दैट दिस डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल। अगेन ये तो हमने पहले भी पढ़ा पिछले वाले में, ये कॉम्बिनेशन भी वही चीज है और स्टार्ट डेट भी, एक्टिव डेट्स भी वही चीजें हैं। वापस बाहर आ जाते हैं, मैं इसको लीव पेज कर देता हूं। फिर दूसरा डिस्काउंट आपके पास है अमाउंट ऑफ ऑर्डर। तो अब ये ऑर्डर का डिस्काउंट हम दे रहे हैं बेसिकली। ठीक है। कितना डिस्काउंट देना है, मैंने कहा जनाब 20% ऑफ दे दो। नो मिनिमम रिक्वायरमेंट से मिनिमम परचेज। अगर आप मुझसे 10,000 रुपए की मिनिमम परचेज करोगे तो मैं आपको 20% ऑफ दूंगा। ये वो वाली बात हम कर रहे हैं। तो मिनिमम परचेज हमने यहाँ पे डाल दिया। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स पे भी आप डाल सकते हैं। अच्छा जी कोई भी आइटम आप मुझसे खरीदें 3 यूनिट्स होने चाहिए टोटल, तो 3 यूनिट्स पे आपको 20% दे दूंगा। अब इसके अंदर नुकसान कहां पर आता है आपका, कि अगर आपके पास ऐसी आइटम है जो एक महंगी और एक सस्ती है तो वो ओवरऑल 3 की क्वांटिटी करके ले लेगा। अब एक महंगी 5,000 रुपए की हो सकती है, दूसरी सस्ती वाली 1,000 रुपए की हो सकती है, तो 6,000 रुपए के ऊपर उसको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। हो सकता है सस्ती वाली के ऊपर आपका कोई इतना फायदा ही नहीं था और 20% डिस्काउंट मिल गया उसको, क्योंकि बड़ी वाली की वैल्यू की वजह से, तो आपका इसमें नुकसान हो जाता है। तो उमूमन आप इसको रुपीस के ऊपर रखते हो कि अच्छा जी रेवेन्यू टोटल कितना है, उसके ऊपर आपको आप जैसी बात है उसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि जितनी प्रोडक्ट आप दोगे 10,000 रुपए में, उन पे इतना प्रॉफिट आपका होना चाहिए कि आप 20% ऑफ करते हो। आप एक असम्पशन लगाते हो कि अच्छा जी मेरी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉर्मली मेरा 30 से 35% डिस्काउंट होता है, तो फिर तो आप 20% यहाँ पे कहते हुए तो मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एंड में मुझे 10 या 15% तो फिर भी बच जाएगा अगर 20% डिस्काउंट ले गया तो उसकी मुनासिबत से आपको ये चीज जहन में रखनी होती है और फिर आप ये डिस्काउंट अप्लाई करते हैं। बाकी तमाम चीजें नीचे वाली वही है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस उसको रिपीट नहीं कर रहा। तो फिर आ जाए लीव पेज करके। चौथा डिस्काउंट है फ्री शिपिंग का। ये सिंपल फ्री शिपिंग आप ऑफर करते हो कि अच्छा जी इतने आइटम्स के ऊपर सेलेक्टेड कंट्रीज में देना है, तमाम कंट्रीज में फ्री शिपिंग देना है। रैंडम कोड आप यहाँ से खुद जनरेट करा लेते हो, अलग अलग कोड जनरेट करा सकते हो, या आप सिंपल लगा दो अपनी मर्जी से ABC 1 2 3 अगर आप जिंदगी आसान करना चाहते हो अपनी और अपने कस्टमर की। बाकी इसके अलावा सच कोई वो नहीं है इसके अंदर। नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, अगेन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी कि अच्छा जी 10,000 रुपए की या 5,000 रुपए की परचेजिंग करो मुझसे तो मैं आपको फ्री शिपिंग दूंगा, या इतनी क्वांटिटी यूनिट्स। ये अगेन वही वाली बातें, इसके नीचे भी सारी वही चीजें।
तो इस तरीके से आप बेसिकली इसको डिस्कार्ड मैं भी फिलहाल करूँ, इस तरीके से आप इसमें सारे कूपन्स क्रिएट करते हैं और ये कूपन्स काफी ज्यादा काम आते हैं आपको, क्योंकि कस्टमर को ऑफकोर्स आप जब बताते हो कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, आप इसको जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फेसबुक का एड या गूगल का एड रन कर रखा है और आप उसमें ये डिस्काउंट बता रहे हो कि अच्छा जी ये डिस्काउंट है 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए और अभी ये एक्सपायर हो जाएगा, तो इस वजह से आपकी सेल्स के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट आता है, वो बढ़ती है अमूमन। ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरह से प्रोमोट और मार्केटिंग कर रहे हैं। खैर ये था डिस्काउंट्स का पूरा सेक्शन शॉपिफाई का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम साइन अप करने लगे हैं पेमेंट्स के लिए, यानी कि अगर आप बाहर बेच रहे हैं, जैसे यूएस में बेच रहे हैं, तो यूएस की कंपनी आपको चाहिए होगी शॉपिफाई के लिए और उसके लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर भी चाहिए होगा। अगर आपके पास वो चीज़ें मौजूद है तो जी बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में अगर आप सेल कर रहे हैं तो पाकिस्तान का मैंने आपको बारहा बताया है कि आपके पास बैंक ट्रांसफर और कैश ऑन डिलीवरी के अलावा ज़्यादा कोई खास ऑप्शन है नहीं। पाकिस्तानी बैंक जो बैंक का प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि जो कार्ड प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, वो आप गेटवे यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए इनिशियल जो साइनअप के जो तरीकेकार हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको कवाइफ और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में इतना आराम से ये सेटअप चलेगा नहीं। करते हैं, बड़े स्टोर्स कर रहे हैं ऑलरेडी और इसके अंदर ये काम चलता भी है, लेकिन वो ज़्यादा पीओएस पे, ऑनलाइन वाले के लिए फिर उनको एडिशनल डिटेल्स चाहिए होती है, वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ और इन सब चीज़ों के, मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब चीज़ों की भी वजह से थोड़ा सा बड़ा आपको प्रोटेक्टिव लेके चल रहे होते हैं। खैर, हम इस वक्त इसको सेटअप करके देखते हैं और यहाँ पर एक मैं नया स्टोर सेटअप कर रहा हूँ इस वक्त, ताकि बेसिकली मुझे ये बताए। अब देखिए, मैंने वीपीएन ऑन कर रखा है कि यूनाइटेड किंगडम का, क्योंकि ये यूके के अंदर आप अगर आपकी कंपनी मौजूद है, जैसे लिमिटेड कंपनी है, तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हो और जा सकते हो। ठीक है, ये स्टोर क्रिएट कर रहा है। अब ये याद रखिए कि मैं इस वक्त यूके के इसको सेटअप कर रहा हूँ, लेकिन आप इसके अंदर मार्केट यूएस की ऐड कर सकते हैं, करेंसी भी यूएस की ऐड कर सकते हैं। अगर आपका यूके का सेटअप है तो भी कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि अगर आप यूएस की कंपनी, यूके की कंपनी यूज़ करके यूएस में सेल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। ऐसा आप इसमें शॉपिफाई में ये काम कर सकते हैं। जनाब, अब देखें, ये स्टोर आपका सेटअप होके आ गया और मैं यहाँ सेटिंग्स में जाता हूँ फिलहाल क्विकली और पेमेंट्स के अंदर जाके इसको देखता हूँ कि ये क्या कहता है। ठीक है, पेमेंट्स के अंदर देखें, ये पेपाल का ऑप्शन भी दे रहा है आपको और पेपाल के थ्रू आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पेपाल है तो। अदरवाइज यहाँ पर देखें बड़ा सा बटन आ रहा है एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स का, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसके अंदर सारी मेरी इन्फॉर्मेशन बेसिकली डालेगा मेरे पास, ये चूँकि सेव हुई भी होती हैं तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, अच्छा, मैंने नाम अपना डाल दिया, एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरे पास आया हुआ है जनाब, ये एड्रेस है इसका, लंदन का ये एड्रेस वगैरह सब कुछ आ गया इसके अंदर, खुद ही उसने जिप उठा लिया। इन्फॉर्मेशन आप डाल दें, इसको नेक्स्ट करें यहाँ से, तो ये नेक्स्ट के अंदर बेसिकली आपसे मजीद कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपसे मोस्ट लाइकली पूछेगा कि जनाब आप कंपनी है, इंडिविजुअल है, ये भी आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। डू यू हैव अ वैट नंबर, आप कहते हैं नो, आपके पास अभी नहीं है, आपके पास है तो डेफिनेटली डालें यहाँ से। अच्छा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपने सबमिट करनी है। इसके बाद आपका स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर आ गया, बेसिकली मर्जी है आपकी, आप चाहें तो उसको चेंज कर दिए। बेसिकली जो आपको कार्ड पे पेमेंट करेगा कस्टमर, उसके स्टेटमेंट में ये नाम जाएगा। तो आपकी कंपनी का नाम है अगर ESPPK तो आप ये लिख दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने टेम्परेरी डाला हुआ है। ठीक है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप डालें, बैंकिंग योर फंड्स। अब इसके अंदर आप बेसिकली आपका वाइज का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं या पेयनियर का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे और सबमिट फॉर वेरिफिकेशन कर देंगे। जब आप सबमिट फॉर वेरिफिकेशन करेंगे तो ये एक्चुअली वेरीफाई हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और अब ये देखें, ये रजिस्ट्रेशन कंपनीज हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शनल है, वैसे डाल दें तो अच्छी बात। ठीक है, सबमिट कर दें इसको इन्फॉर्मेशन को, ताकि कंपनीज हाउस के साथ बेसिकली कंपनीज हाउस में आपकी कंपनी बनी होनी चाहिए। जैसे लिमिटेड कंपनी 12 पाउंड की बन जाती है, वरना ESP का भी अपना कंपनीज फॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है, filingfox.com के नाम से हमारे अंडर में ही है, तो आप वहां से जाके कंपनी बनवा सकते हैं। यूके में, यूएस में कहीं भी कंपनीज बनवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसके लिए अगर आपको चाहिए तो शॉपिफाई के लिए यूके में कंपनी बनाने के लिए आपको जाना होगा। filingfox.com आपकी स्क्रीन के ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा होगा। तो पेमेंट्स का सारा मामला मैंने आपको ऐसा समझा दिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बताने लगा हूँ 2-3 बातें शॉपिफाई के हवाले से, क्योंकि अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं तो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये मैंने बारहा कहा है, पहले भी कह चुका हूँ कि शॉपिफाई कोई मार्केट प्लेस नहीं है, इसके पास कस्टमर्स नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसकी मदद से आप एक्चुअली एक बिजनेस बनाने में आपको हेल्प करेगा कि जब ठीक है जी, ये वेबसाइट आपकी बन गई, इसके ऊपर आपने प्रोडक्ट्स डाल दी, इसके ऊपर आपने पूरा कैटलॉग बना लिया, एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के आ गया, इसके अंदर पूरा सिस्टम मौजूद है कि कैसे वो सॉफ्टवेयर चेकआउट प्रोसेस कर रहा है या शॉपिंग कार्ट और ई कॉमर्स की पूरी मैनेजमेंट।
अल्टीमेटली बिजनेस बनाना आपका काम है। वो बिजनेस कैसे बनेगा? अब आप इसके अंदर मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में लोकल प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, लोकल ई कॉमर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स का मतलब, लोकल ई कॉमर्स का मतलब ये हो गया कि आप रैंडम किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रहे हैं पाकिस्तान में। वैसे खैर पाकिस्तान में माजरत के साथ पूछता कौन है, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट आप क्या बेच रहे हैं, तो ये वाले मसले भी आ जाते हैं। लेकिन खैर आप बेच रहे हैं तो आप बेच सकते हैं। ये इसे कह रहे हैं हम लोकल ई कॉमर्स। तो इसके अंदर आप किसी भी अमाउंट से आप शुरू कर दें, ठीक है जी, आपके पास थोड़े से पैसे हैं, आपने कहीं से कोई इन्वेंट्री उठाई और आपने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट कर दी, उसकी अच्छी सी तस्वीर ली और आपने शुरू कर दिया। दूसरा बिजनेस मॉडल है लोकल प्राइवेट लेवल का। अब आप कहते हैं कि अच्छा जी मैं बाकायदा खुद से अपना ब्रांड बनाऊंगा। तो जब आप खुद से अपना ब्रांड बनाएंगे तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि अब आपने पाकिस्तान में पूरी सारी वो ब्रांडिंग के लिए सारा काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोर्स है जिसके अंदर आप ये शॉपिफाई पढ़ रहे हैं मुझसे, उसमें जाहिर सी बात है वो बिजनेस मॉडल नहीं पढ़ाया मैंने फिलहाल, मैंने आपको शॉपिफाई सेटअप करना पड़ाया और उसकी जो टेक्निकल एरियाज हैं वो सारे हमने उसमें कवर किए। बिजनेस बनाना एक अलग मीडियम है, एक अलग चैनल होगा उसके लिए, उसके ऊपर सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, अलग कोर्स वगैरह बनेगा इंशाल्लाह। और मैं बहुत सारे और ट्रेनर्स के साथ कनेक्टेड हूँ जो कि इंशाल्लाह गाइड आगे और भी करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये समझना है कि लोकल प्राइवेट लेवल के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी और अच्छी खासी चाहिए होगी, क्योंकि आपको उसको प्रमोट करना पड़ेगा, ऐड लगाना पड़ेगा। खैर शॉपिफाई पे कस्टमर नहीं है, आप चाहे उस पर ड्रॉप शिपिंग करें, चाहे आप लोकल ई कॉमर्स करें, चाहे आप उसके ऊपर प्राइवेट कुछ भी करें, आपको कस्टमर खुद लाना पड़ेगा, आपको खुद उसके ऊपर ट्रैफिक लाना पड़ेगा। 4 तरीके हैं ट्रैफिक लाने के जो मेरी नज़र में, उससे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। खैर पहला तरीका है जनाब कि आप SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, खुद कर लें या किसी को हायर करें और लॉन्ग टर्म के लिए करवा लें। दूसरा तरीका है एडवर्टाइजिंग। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, सॉरी टिकटॉक पे, कहीं पर भी एडवर्टाइजिंग करें, गूगल पे कर लें, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे एडवर्टाइजिंग करें और एडवर्टाइजिंग में पैसा लगाएं और फिर ट्रैफिक लेकर आएं। तीसरा तरीका है सोशल मीडिया मार्केटिंग, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इतनी अच्छी करें, इतना अच्छा कंटेंट बनाएं सोशल मीडिया पे कि वहां से ट्रैफिक आपके पास आने लग जाए। अब जाहिर सी बात है सोशल मीडिया में फिर आपका पेज या जो भी आपका चैनल है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। चौथा तरीका है किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करें, जैसे यूट्यूबर है, कोई टिकटॉक का इन्फ्लुएंसर है, उसके साथ कोई कोलैबोरेशन करें या उसको पे करें अपफ्रंट, या उसके साथ कोई किस्म का कोलैबोरेशन करें कि जितने ऑर्डर्स आपकी तरफ से आएंगे उसके ऊपर हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे, सॉरी कमीशन देंगे। तो इस तरीके से भी ये काम चल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली इन सब के अंदर आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि मुफ्त में कस्टमर नहीं आएगा, ये अपने जहन से निकाल दें। तो ये जितने भी बिजनेस मॉडल्स हैं जो शॉपिफाई के थ्रू आप करेंगे, उसके अंदर आपके पास है ड्रॉप शिपिंग जो बाहर मुल्क में आप कर लें, या पाकिस्तान में करना है तो लोकल ई कॉमर्स कर लें या लोकल प्राइवेट लेबल कर लें। इस तरह का कोई कुछ भी बेचें, मर्जी है आपकी, आप सर्विसेज बेचें, प्रोडक्ट बेचें, सब कुछ बेच सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर जाहिर सी बात है $1 पर मंथ के ऊपर 3 मंथ्स के लिए मिलता है, लेकिन उसके बाद फिर आपको कोई $20 या कुछ समथिंग आपको पे करना पड़ेगा। तो और दूसरी बात, शॉपिफाई का एक प्रोस एंड कॉन्स में से एक नुकसान ये आता है कि अक्सर चीज़ें जो दूसरे फीचर्स हैं इसके वो पेड ऐप्स के थ्रू चलते हैं। तो पेड ऐप्स फिर वो आपको ये $20 ही नहीं है, फिर वो सारी चीज़ों में देना पड़ेगा। तो इसका अगर आपको ऑल्टरनेट चाहिए तो आप वो कॉमर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। तो उसका भी कोर्स उसको spanda.com के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ से उसको स्टडी करना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं हूं जनाब हुज़ैफ़ा अली और आज मैं आपको कुछ नया सिखाने जा रहा हूं और वो भी कम्प्लीटली फ्री। इससे आपको बेसिकली आपकी एक नई इनकम जनरेट करने का तरीका आपको बताने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। और वो तरीका है क्या, आपको शॉपिफाई के क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। यानी कि ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो शॉपिफाई करना जानते हैं या मेरी ही पिछला पूरा मुकम्मल कोर्स है शॉपिफाई का वो सीखे बैठे हैं, लेकिन उनके पास सरमाया नहीं है कि वो शॉपिफाई खुद से स्टार्ट कर सकें। तो क्विकली मैं आपको बता दूं शॉपिफाई है क्या। शॉपिफाई एक टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको पे करके परचेस करना पड़ता है, मंथली फ़ी पे करनी पड़ती है और वो आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है। बस उसमें आपकी वेबसाइट बन जाती है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई आपको बायर लाके नहीं देता, यानी कि वो कस्टमर्स आपको खुद लेकर आने पड़ेंगे एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के थ्रू, जिसके डिफरेंट चैनल्स हैं, डिफरेंट तरीके का आ रहे हैं और उन सब चीज़ों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरी इन्वेस्टमेंट आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ताकि आपके पास कोई माल हो, कोई प्रोडक्ट हो जिसको आप बेच सकें। अब आपसे कोई कहेगा जी ड्रॉप शिपिंग कर लें, तो वो बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक बिजनेस सीखा ही नहीं है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस नहीं है। ठीक है, पहली बात, ड्रॉप शिपिंग बस चंद दिनों के लिए पैसे बन जाते हैं, वो हम भी कर लेते हैं कभी कभार, क्योंकि हमें पैसे बनाने होते हैं थोड़े से कभी, तो हम वैसे कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल वो बिजनेस नहीं है, ये समझ लें। धंधा बनाना है, लॉन्ग टर्म बड़ा बिजनेस बनाना है, तो फिर आपको या तो इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी या आपको सर्विस बिजनेस में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये दो तरीके हैं। अब आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो है कोई नहीं, कोई बात नहीं, अब आप चले जाएं सर्विस बिजनेस में। सर्विस बिजनेस क्या होता है, यानी कि जिनके पास शॉपिफाई के स्टोर्स हैं या जिनको उसकी ज़रूरत है, आप उनको सर्विस दे दें। आप शॉपिफाई की वेबसाइट सेटअप कर दें, थीम इंस्टॉल कर दें, कॉन्फ़िगरेशन कर दें, सेटिंग्स देख लें, पेमेंट गेटवे कनेक्ट करा दें,
थीम्स के अंदर कोई डिज़ाइन की कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो कर दें, लोगो बना के अपलोड करा दें, बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं, कंटेंट डेवलप कर दें, प्रोडक्ट्स को अपलोड कर दें उनके लिए, कस्टमर्स बायर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। ये बेशुमार काम है जिसके बहुत अच्छे आपको पैसे मिल सकते हैं। अब आपको अपने लिए अपनी एक डोमेन बनानी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बनानी पड़ेगी। अब अगर आप शॉपिफाई के लिए क्लाइंट्स ढूंढना चाहते हैं तो अब मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा कि जनाब इंटरनेट से शॉपिफाई के क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है कि फाइवर या अपवर्क के ऊपर आपके पास प्रोफाइल्स बने हुए हैं या नहीं भी बने हुए तो बना लें और आपको वहां से काम मिलना शुरू हो जाता है। फौरन नहीं मिलेगा लेकिन टाइम लगेगा, मिल जाता है। कुछ लोग कहते हैं सर उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, बाज़-औक़ात कंपटीशन बहुत है इस वजह से नहीं मिलता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी मार्केट खुद बना लें, वो आज मैं आपको सिखाने लगा हूँ। इसके दो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, शॉपिफाई के स्टोर्स ढूंढने के और फिर उनको कैसे हम अप्रोच करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो मैं जनाब अपनी ये स्क्रीन को छोटी करूँ, बल्कि और छोटी कर लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। तो गूगल है, बहरहाल हम गूगल पे तो अभी नहीं जाते। सबसे पहला मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है जनाब ये वेबसाइट है बिल्ट विथ। ठीक है, ये आपके पास आपको ब्राउजर में नज़र भी आ रही होगी मेरे, बिल्ट विथ ये वेबसाइट है। आप इस पे चले जाएं तो आपको यहाँ पे ये डाटा दिखा देता है। जैसे शॉपिफाई प्लस के ऊपर 2,17,000 वेबसाइट्स एक्टिव हैं, लाइव वेबसाइट्स हैं। शॉपिफाई के ऊपर वो कह रहा है जी 70 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। शॉपिफाई का मतलब ये है, सिर्फ शॉपिफाई का मतलब ये है कि ये इसमें फ्री वाले ज़्यादा शामिल हैं। जो वो लोग जो शॉपिफाई को पे नहीं कर रहे, उनका कोई फ्री प्लान या फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं। प्लस का मतलब यह है कि वो इसके पेड प्लान के ऊपर एक्टिव साइट्स हैं जो कि 2,17,000 है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब आप इस पर क्लिक कर दें तो ये आपको काफ़ी सारा डाटा और भी दे देगा। जैसे वेबसाइट है, 7 कंट्री भी बता रहा है, सेल्स रेवेन्यू भी है, टेक स्पेंड, सोशल मीडिया के इनके कितने फॉलोअर्स हैं, एम्प्लॉयज़ कितने और ट्रैफिक कितना है। अब जिसके पास 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे जिस वेबसाइट पे, तो जाहिर सी बात है वो आपके तो काम की नहीं है ना। वो इतना जल्दी आपको इतनी आसानी से ऑनलाइन बैठ के आपको हायर नहीं करेंगे। बहुत बड़ी कंपनी है कोई MSI, और बहरहाल मैं नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन आपको और यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे जिसका अब ये देखिए रेवेन्यू जिसका बहुत ही ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि उन्होंने इंटरनल इन हाउस टीम बिठा रखी हो या उनके पास ऑलरेडी कोई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके साथ वो काम करे। लेकिन आपको वो दिखने हैं, जैसे 1.3 मिलियन इसके अंदर आ रहा है, इसकी सेल्स 1.3 मिलियन डॉलर्स है, तो बहुत बड़ा अमाउंट है ना, बहुत बड़ी रेवेन्यू है। तो इसको ट्राई मारना फजूल हो जाएगा आपके लिए, टाइम ज़ाया करेंगे आप। आपको चाहिए छोटे सस्ते वाले, सॉरी कम रेवेन्यू वाले। तो जैसे ये 51,000 वाला है। अब ये क्या कर रहा है, store.indicia.com। ठीक हो गया। आपने सिंपली इसको क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे नए ब्राउजर में ओपन कर लिया। तो जनाब ये वेबसाइट आ गई इसकी, स्टोर इंडिसिया की। अब ये इंडिसिया कोई कंपनी है जिसकी अच्छी खासी खूबसूरत सी वेबसाइट है और ये शॉपिफाई पे बनी हुई है। अब वेबसाइट में आपको विजिबल कोई एरर या कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, बड़ी खूबसूरत सी वेबसाइट है और चूंकि सेल्स भी जनरेट कर रही है, तो इस कंपनी के आपको हायर करने के चांसेस कम हो गए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, कम हो गए। इसको जहन में अभी रखिएगा, हम वापस आएंगे इस बात पे। हम कोई और वेबसाइट भी देख सकते हैं जाके, जैसे किसी की जैसे सेल्स कम हो, जैसे ये 55,000 वाली है एक, ठीक है, और इसके अलावा कोई देख लें, ये 19,000 वाली है। देखें, अब इसको सेलेक्ट करें, कॉपी करें और इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये कलेक्शंस जहां लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन इन्होंने नहीं की। नॉर्मली ये थीम, और ये थीम भी ऐसा लग रहा है कि शॉपिफाई की अपनी डिफ़ॉल्ट थीम है। ठीक है, देखें कुछ भी नहीं है, होम पेज के ऊपर भी कोई ख़ास चीज़ें नहीं है और बस एवं ही है। यानी कि ये आपका क्लाइंट बनने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक हो गया, क्योंकि इसके पास ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है, इसकी सेल्स भी ज़्यादा नहीं है, इसका टेक स्पेंड $1,000 का है प्लस का, तो ये आपके लिए पोटेंशियल क्लाइंट है। अभी आपको यहाँ जो लिंक्डइन के दे रहा है, हमें लिंक्डइन से बंदे ज़रूर ढूंढने हैं, लेकिन इससे फ़ायदा होगा या नहीं, मुझे कोई खास नज़र नहीं आया इसके अंदर फ़ायदा कि ये, क्योंकि कंपनी से ढूंढ के देख लेते हैं तो ये सिर्फ 2 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, ढूंढता कैसे उन लोगों को कि मैं इस पे, ये तो ऐसे ही है, बस ये फ़िल्टर में आए और फिल्टर में आके देखें, ये देखें करंट कंपनी में मॉफ मार्केट आपको नज़र आ रहा होगा। बेसिकली वही कंपनी का नाम है जो जहाँ से हम आए हैं बेसिकली, जिसको ढूंढते हुए। तो आप यहाँ पे चेक लगा के सर्च कर लें इसको। तो अब ये 2 लोग आपको नज़र आ गए, पहले भी आ रहे थे लेकिन बाज़ औक़ात इसमें डिफरेंस भी होता है। तो ये 2 लोगों को आपने रब्ता करना होगा। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फुल स्टैक, डीजेंगो, रिएक्ट, ये तो बंदा आपके काम का नहीं, क्योंकि तो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर है। डेटा एंट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके थ्रू अगर आप कंपनी में पहुंच सके। बहरहाल ये अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि ये ठीक है ये बात, यानी कि रिजल्ट्स ठीक हैं ऐसा मुझे नहीं लग रहा, ये सही नहीं है रिजल्ट्स। एनीहाउ,
अब क्या करना है, दूसरी कंपनी कौन सी थी, ये हो गई दूसरी कंपनी, इंडिसिया को छोड़ दें, ये मूव मार्केट, हाँ ठीक है। चलें, अब मसला क्या है हमारे साथ, मसला ये है कि आपको मैंने जो रिजल्ट देखा, ये कहता है डाउनलोड अ लिस्ट ऑफ 47,000 करंट शॉपिफाई प्लस कस्टमर्स, यानी कि मसला क्या आएगा कि ये आपको अपग्रेड करने का कहेगा। जब आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो ये आपसे कहेगा जी लाओ पैसे लाओ, और ये थोड़ा सा महंगा है, कोई तकरीबन $300 के करीब ये आपसे चार्ज करेगा। मिनिमम इसके प्लान के प्राइसेस हैं, यहाँ पे आप क्या प्लान्स देख सकते हैं। तो इसमें आपको दिखाएगा जी, देखें 295 से स्टार्ट हो रहा है, 495 और $1,000 तक ये जा रही है बात। ठीक हो गया, ये पर ईयर है, पर मंथ है, सॉरी पर ईयर तो और महंगा है। एनी हाउ, तो अब मसला ये आ गया कि ये चीज़ महंगी है, लेकिन आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा डेटा, अच्छा डेटा ये आपको दे देता है। ठीक है, यानी कि ये आपको रेवेन्यू भी बता रहा है। अब वल्लाह आलम ये भी एग्जैक्टली ठीक है नहीं है, यह हमें नहीं पता अभी तक, तो ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब आपको मैं बता देता हूं जनाब दूसरा तरीका, यानी कि वेबसाइट ढूंढ ली, वेबसाइट ढूंढने में ये आपको यहां से मिल जाती है, लेकिन ये डेटा इनफ नहीं है, और क्योंकि ये पेड प्लान है। अब मैं आपको बताता हूं फ्री का तरीका। पहले तो आप आ जाए जनाब यहाँ गूगल पे, और यहाँ आके आपने लिखना है शॉपिफाई IP एड्रेस। ठीक हो गया, शॉपिफाई IP एड्रेस आपको मिल गया। फिर आपने इसी के अंदर चाहें तो लिख लें myip.ms, या ब्राउजर में लिख लें, ये आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है जनाब, ये वेबसाइट ओपन हो गई। जो IP एड्रेस आपने कॉपी किया था, उस IP एड्रेस को यहाँ पे हुइस लुकअप कर दें। ठीक है, तो ये शॉपिफाई का IP एड्रेस के ऊपर हमने हुइस लुकअप चला दिया, जिससे ये वेबसाइट हमें बताएगी कि इस IP एड्रेस को के ऊपर और कौन कौन सी वेबसाइट या डोमेन नेम चल रहे हैं। अब ये देखें, ये कहता है 2,61,261, यानी 261 रिकॉर्ड्स उसको मिल गए। इसका मतलब वो जो बिल्ट विथ वाला बता रहा था 2,61,000 वेबसाइटें हैं, यहां पर भी तकरीबन क्लोज टू सिमिलर नंबर्स हैं। अब क्या करना है आपने, ये व्यू ऑल रिकॉर्ड्स पे आ जाए। अच्छा जी, आप आ गए व्यू ऑल रिकॉर्ड्स पे, तो ये आपको बता रहा है वर्ल्ड साइट पॉपुलर रेटिंग, यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलर वेबसाइट जो है वो सबसे ऊपर आ रही है। ओवर स्टॉक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है और सबसे ऊपर आ रही है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन भी कर देगा आपके लिए। ठीक हो गया, अभी फिलहाल हमें इसके ऊपर नहीं जाना। अभी हमें क्या करना है कि अब ये वर्ल्ड पॉपुलर को आपने एक दफा दोबारा क्लिक करना है, तो ये सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, यानी कि वो वेबसाइट सबसे ऊपर ले आएगा जिसके पास तकरीबन ट्रैफिक ना होने के बराबर है। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट ऊपर आ गई। अब ये कहता है सिग्मा पॉली प्रोडक्ट्स, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे अंदाजा हो जाएगा देख के कि ये वेबसाइट कैसी है। अब ये देखें, वेबसाइट तो ये भी बड़ी खूबसूरत है, और ये बचत बाजार भी है। इसका मतलब कोई ऐसा लग रहा है या तो कोई इंडियन होगा या कोई पाकिस्तानी होगा या कोई ऐसी कंपनी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इंडियन पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी कंपनी है तो फिर इग्नोर करें उसको। ठीक है, अगर अंदाज़ा हो जाता तो इग्नोर कर दें उसको, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये भी जहन में रखें कि जब वेबसाइट न्यू है, जो रिसेंटली इसमें लिस्ट में आई हुई है, जिसके ऊपर तकरीबन ट्रैफिक नहीं है, तो चांसेस है कि उसके ऊपर ऑलरेडी कोई काम कर रहा हो, कोई और डेवलपर काम कर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है क्लाइंट आपको उस डेवलपर से फौरी तौर पे लेके आपको तो नहीं दे देगा ना, तो चांसेस ये भी हैं। तो थोड़ा सा और एक दो पेजेस इसके अंदर आगे चले जाएं, बेशक यहाँ पर आ जाएं। अब ये देखें, वन शॉपी कोई वेबसाइट है, और ये भी एक मुनासिब अच्छी वेबसाइट आपको नज़र आ गई है। ठीक है, अच्छा करना क्या है आपने, अब करना यह है हमें कि थोड़ा सा अंदाज़ा करें कि वेबसाइट में कहीं पे विजिबल अगर कोई एरर या कोई प्रॉब्लम नज़र आ जाता है ना, तो उसको तो पहले नोट कर लें कि भाई ये तो मसला है ना इस वेबसाइट में, तो ये इशू तो आ रहा है। तो अब हमें क्या करना होता है कि हम ऐसी सिचुएशन में उसको नोट डाउन करके उसका पेन पॉइंट पकड़ते हैं कि जी ये इसकी दुखती रग ये वाली है, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है। ठीक हो गया, तो ऐसी कोई वेबसाइट आपने पकड़नी है। तो मिसाल के तौर पे मैं देख लेता हूँ, कोई और देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वेबसाइट आ गई जिसके अंदर ये बैनर जो आ रहा है ना, ये शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट बैनर है, यानी कि इन्होंने कोई बैनर शनर अभी तक अपना बना के नहीं लगाया। चांसेस हाई हैं कि ये वेबसाइट न्यू है। ये देखें, ये पहली प्रोडक्ट $0 कैनेडियन डॉलर्स आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट 100% अभी रेडी नहीं है। तो इसको आप ट्राई कर लें, इसको अप्रोच करके आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, यहाँ ढूंढ लें कहीं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये देखें ऊपर ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है तो सिंपल ये फॉर्म फिल कर दें। बाज़ औक़ात कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फॉर्म के बजाय एक्चुअल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उनका एड्रेस, उनकी
उनका वेबसाइट का ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ आपको मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के अपने ऊपर। आपको करना ये है कि आप सिंपली यहाँ पे फिल इन करेंगे अपना नाम, अपना कोई बेस्ट फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, और आपने एक कमेंट या मैसेज बना के डालना है कि जी मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, मैंने आपकी वेबसाइट पे ये पेन पॉइंट्स देखे हैं, तो आपको ये मैं सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये सब भी करने से पहले आपको एक और काम करना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ कोई मुझे ऐसी वेबसाइट मिल जाए जिसको मैं एक्चुअली मैं पिक कर सकूँ और उसका कुछ काम निकाल सकूँ। ये देखें, ये भी खूबसूरत वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर क्या आप कोई इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, तो ये देख लें, क्या आपको नजर आ रही है ज़बरदस्ती की इंप्रूवमेंट। एक बंदा हट्टा कट्टा है, आप उसको फिर भी कोई इंजेक्शन लगा दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको वाकई में मरीज चाहिए जिसको डॉक्टर की ज़रूरत हो और आप उसके डॉक्टर बने। तो ये बेसिकली आइडिया है इसके अंदर। अब आप कहेंगे जनाब ये तो लंबा काम है, इसमें तो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी। तो जी लंबा काम है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हलाल पैसा कमाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये लंबा काम तो है, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा हम शॉर्ट करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हम उसको भी देख लें। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई, अब ये .in है ना, इसका मतलब कोई इंडियन है, तो इंडियन है तो वो तो वैसे ही आप छोड़ दें, क्योंकि इंडियंस नॉर्मली अपने इंटरनली ही हायर करेंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा डेवलपर्स मौजूद हैं, तो वो कोशिश यही करेंगे कि अपने पास से कोई हायर करें। तो ये देख लेते हैं। अच्छा, ये कहता है टेम्पररी पॉज वी विल बी बैक इन Jan 2025। तो ये अगले साल आएगा। इसको भी ट्राई किया जा सकता है, बट अगेन यू नेवर नो के क्या रिस्पॉन्स आएगा। गिजू, अच्छा चलें, ये वेबसाइट जब तक लोड हो रही है और टाइम भी चूंकि लगा रही है, मैं इसको यहाँ ओपन कर लेता हूँ। और एक अब आपने एक और अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये देखें, ये बड़ी बड़ी फोटोज़ आ रही हैं थोड़ी सी इस तरह से चीज़ें, तो हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत ही प्रोफेशनल नहीं बनी है। देखें ये वाली पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, ये पिक्सलेटेड ब्लरी हुई हुई है थोड़ी सी। तो ये चीज़ों को हम ठीक करवा सकते हैं, हम इनको हेल्प कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए। ठीक हो गई, तो अब क्या करेंगे, इसका भी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं और इससे भी रब्ता कर सकते हैं कि जनाब मैं आपको ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे पहले आपने एक और काम करना है। वो क्या करना है, आपने 2 वेबसाइट्स के ऊपर या एक में भी चेक कर लेंगे तो भी काफ़ी है। ये वेबसाइट है pagespeed.web.dev, ये गूगल की तरफ से ही है। आप इसमें वो वाला URL डाल दें और इसको एनालाइज पे क्लिक कर दें। बाज़ औक़ात ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, मोबाइल डेस्कटॉप दोनों पे इसको आपने चेक करना होगा। यहाँ से रिपोर्ट भी आप बना सकते हैं, मतलब रिपोर्ट आपने खुद ही बनानी होगी, लेकिन बहरहाल दूसरी वेबसाइट है gtmetrics.com। ठीक है, gtmetrics.com पे आ जाए, यहाँ पर भी डोमेन नेम डालें और इसको भी टेस्ट नाउ कर दें। नॉर्मली गूगल के रिजल्ट्स के ऊपर ही हम जाते हैं। ठीक है, मोबाइल को इसलिए प्रायोरिटी रखता है क्योंकि मोबाइल के ऊपर डेटा इसे ज़्यादा लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखें, अच्छी बात क्या हुई कि आपको तकलीफ नजर आ गई कि जी आपके सामने मरीज है और उसकी तकलीफ क्या है। तकलीफ क्या है कि जी परफॉर्मेंस के अंदर ये वेबसाइट 64 रैंक कर रही है, येलो हुआ हुआ है, ग्रीन नहीं है। ग्रीन होने चाहिए सारे, ठीक है, सारे ग्रीन होने चाहिए, लेकिन ये येलो हुई हुई है। SEO भी इसकी ठीक नहीं है, एक्सेसिबिलिटी का भी मसला है, परफॉर्मेंस का भी मसला है। तो ये रिपोर्ट आपने यहाँ पे जाके देखना है। फर्स्ट, कंटेंटफुल पेंट इसका ठीक नहीं है। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट इसका ज़्यादा टाइम ले रहा है, 6.7 सेकंड्स ले रहा है। अब ये स्पेसिफिक ये चीज़ें क्या होती हैं, ये आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले हैं या वेबसाइट डिजाइनर हैं या डेवलपर हैं तो आपको ये पता होंगी। नहीं पता तो ये गूगल कर लें, चैट GPT से पूछ लें, बता देगा। अब आपने यहाँ पे देखना है कि जनाब लार्ज कंटेंटफुल पेंट एलिमेंट इसका इतना टाइम ले रहा है, तकरीबन 6.5 सेकंड्स ले रहा है लोड होने में। तो इसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ये आपने अपनी रिपोर्ट में शामिल करना है। आपने इसको बताना है कि भाई देखो ये तुम्हारी वेबसाइट में सीरियस मसला है, इसकी वजह से तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, गूगल रैंक नहीं करेगा। ये कहानी हमें बनानी पड़ेगी। मतलब हम झूठ नहीं बोले, बोल तो हम सच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाकई में मसला है। रिड्यूस अनयूज्ड CSS, जिसकी वजह से 22 KIB यूज हो रहा है। वो कह रहा है अनयूज्ड है, लेकिन फिर भी वो यूज हो रहा है, मतलब लोड हो रहा है। तो फिर वो इसका मतलब 22 KIB उसका ज़्यादा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने ठीक करनी है, सिंपल सी बात है। आपने इसकी रिपोर्ट बनानी है। ठीक हो गया। रिपोर्ट कैसे बनाएंगे आप, वो कैनवा से कोई, मैं अभी रिपोर्ट पूरी डिटेल में बनाना नहीं सिखाने लगा, लेकिन
आप रिपोर्ट कैनवा से बना सकते हैं। कैनवा पे जाइए, एक फ्री टेम्पलेट लीजिए, रिपोर्ट्स के बाकायदा बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत से टेम्पलेट होते हैं, उसके अंदर देख लें कौन सा बेस्ट फिट होगा, और हम देख लेंगे आगे चल के इंशाल्लाह, वो भी अगर हो सका तो मैं कवर कर लूंगा। अच्छा जी, डेटा डेस्कटॉप पे भी जाके चेक कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर देखें ज़्यादा बेहतर हुई भी है, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक मोबाइल के ऊपर आता है। इसी तरीके से आप गए यहाँ पर आ गए, ये क्या है, जीटी मैट्रिक्स है। जीटी मैट्रिक्स के ऊपर देखें, इसका ग्रेड बी है। परफॉर्मेंस के अंदर ये सारे एरर्स आपको दिखा रहा है। अच्छा, ये अकाउंट आपको लॉगिन करना पड़ेगा तो ये बता देता है। नॉर्मली ये अभी इसके ऊपर ये वेबसाइट अच्छी बता रहा है, यानी कि इसके वेब वाइटल्स भी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब ये वेबसाइट के अंदर ज़्यादा परेशानी नज़र नहीं आ रही है मुझे। चले कोई बात नहीं, हम इसको छोड़ देते हैं, हम दूसरी कोई वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, क्या पता हमें कहीं और से। अब ये थे .au है, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि जी ये ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है। आप इसको ओपन कर लें पहले तो, और इसको साथ साथ मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। इसके अंदर चाहें तो इसमें भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ आके इसको टेस्ट पे लगा दें। यहाँ पे हमने इसको टेस्ट पे लगा दिया, ठीक है। परफॉर्मेंस के इश्यूज इसके अंदर भी हैं, ये देखें ये सारे आ गए। ये 5 सेकंड ले रहा है लार्जेस्ट एलसीपी के ऊपर। फिर यहाँ पे लेजी लोड भी लगा हुआ है, तो इसको भी आपने ठीक कराना है। इनेबल एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं हुआ हुआ। बाज़ वक़्त कुछ चीज़ें वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली हो जाती हैं, बाज़ वक़्त आपको कुछ सर्वर लेवल पे, अपाची लेवल के ऊपर भी चेंजेस करानी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर अपाची है ही नहीं क्योंकि शॉपिफाई डायरेक्ट चल रहा है। तो बहरहाल आपको ये चीज़ें समझनी है कि आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी उम्मीद है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा, बहुत सी आपको ऐसी वेबसाइटें मिलेंगी जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। तो उनके लिए आप क्या करेंगे, उनके लिए आपने बेसिकली ये करना है कि इसी तरीके से आपने पूरी तफसीली रिपोर्ट बनानी है, और वो रिपोर्ट आपने उनको ईमेल करनी होगी। अब आप कहेंगे जनाब कि वो रिपोर्ट मैं बनाऊं और मैं इतना टाइम लगाऊं, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया आगे से, तो कोई बात नहीं। इसका तरीका यह है कि आप उनको पहला मैसेज कर दें, पहला ईमेल कर दें या पहली कॉल कर लें, और देख लें कि क्या उनमें पोटेंशियल है, क्या वो आपको लिफ्ट करा रहे हैं, क्या वो आपको जवाब दे रहे हैं कुछ। अगर वो सीरियस ले रहे हैं, कुछ इंटेंशंस आपको नज़र आ रही हैं, तो फिर आगे बढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं जी ये तो लिफ्ट ही कोई नहीं करा रहे, तो फिर रिपोर्ट ना बनाएं, रिपोर्ट बनाने का टाइम आपका बच जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास एक बात आ गई कि जनाब ये तो 5000 से ज़्यादा पेजेस हैं, तो जनाब इसका तरीका ये है कि आप इसको सॉर्टिंग तो आपने कर ली थी, इसको वर्ल्ड पॉपुलर रेटिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेरे पास ना एक टूल है, मैं आपको बताता हूँ। इसको हम गूगल पे जाते हैं, इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर क्रोम एक्सटेंशन, आपने लिखना है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। इस पर क्लिक करें और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। मेरे पास चूंकि पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है इसलिए बता रहा है। ये इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर का एक प्लगइन है। अब इसका ये आइकॉन है, आपने क्या करना है जनाब, ये वापस वेबसाइट पे आ जाए और इंस्टेंट स्क्रैपर को रन कर दें। ठीक हो गया, ये इंस्टेंट स्क्रैपर है। अभी देखें कुछ डेटा तो ये पहले से ही ले आया ना। आपको अगर ये डेटा में ये सारा कोलैप्स href नहीं चाहिए, ये हटा दें। ये URLs आ रहे हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ODD, ये IP एड्रेस सेम है सारा, इसको भी हटा दें। href इसको भी हटा दें, ये वो इसके ऊपर लिंक कर रहा है। शॉपिफाई इंक का कॉलम भी हटा दें, हमें ये सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, तो हम अपना लोड कम कर देते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से वही है जो एलेक्सा का रैंक आ रहा है ट्रैफिक का, इसको रहने देते हैं। ये कनाडा, तो वो शॉपिफाई का एक्चुअली कनाडा उठाता है क्योंकि शॉपिफाई कनाडा से उसका सर्वर ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, बहरहाल बहुत सारे कॉलम्स हैं, ये सारे कॉलम्स हटा दीजिएगा, आपको इन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अब क्या करना है आपने कि इसके अंदर इसको आपने बताना पड़ता है कि जनाब ये बटन कौन सा है इसका। ये नीचे जो पेज का बटन आ रहा है ना, लोकेट नेक्स्ट बटन का ये बटन, वो ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये इसका लोकेट नेक्स्ट का बटन है, ठीक है। आपने ये बता दिया उसको, तो ये वापस यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा, अब आपने कहा स्टार्ट क्रॉलिंग। जब आपने स्टार्ट क्रॉलिंग कर लिया ना, तो ये स्टार्ट कर देगा क्रॉलिंग,
और ये सारा डेटा आप देखें यहाँ पे डाउनलोड आपके पास कर देगा लाके। मतलब ये चलाना पड़ेगा आपको थोड़ी देर के लिए, ये अभी तो मैंने नहीं चलाया इसको ज़्यादा। आप यहाँ से इसका एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो ये जनाब ये फाइल आपके पास ओपन हो गई है, ठीक है। तब ये आपके पास वेबसाइट है इसकी, बहरहाल ये लोगों की आ गई होंगी, ये आ गया डोमेन्स, ठीक है। आपको डोमेन्स ही चाहिए, ज़्यादा कोई डाटा नहीं चाहिए, ये सारा डाटा हटा दीजिएगा। खैर, तो ये आपको मैंने ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ी से काम करने का तरीका बता दिया है। अब ये डिटेल सर्च को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से ये भी पैसे मांगेगा, मुझे पता नहीं, मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। खैर, ठीक हो गया जनाब, यहाँ तक समझ लग गई आपको। अब दूसरा स्टेप क्या है, मिसाल के तौर पे हम देख रहे थे, कौन सी साइट देख रहे थे हम, ये वाली कौन सी साइट है, vino.com.au, ये है वीनो जनाब। तो यस, अच्छा जी, ये मेरे ख्याल से वाइन वगैरह बेच रहे हैं, तो बहरहाल मैं इसको ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसे बिजनेसेस के साथ मैं काम नहीं करता। तो ये मेरे अपनी पॉलिसीज़ हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है, फिर भी सबका अपना अपना सिलसिला है। अगर मिसाल के तौर पे ये स्टोर इंडिसिया है, तो यहाँ से आपने क्या करना है, आप जाएं कैनवा पे जनाब, और एक आपने न्यू टेम्पलेट सर्च करना है रिपोर्ट का, वेबसाइट रिपोर्ट का, ठीक है। इसके अंदर जाके देखें कि ये कोई ऐसे आपको टेम्पलेट्स दे रहा है जिसके अंदर आप वेबसाइट परफॉर्मेंस और वेबसाइट के इश्यूज ये सब की रिपोर्ट्स बना सकें, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एक टेम्पलेट है, ये देखें पूरा इन्फोग्राफिक टाइप का बना हुआ है, क्या आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो कस्टमाइज टेम्पलेट पे यूज़ करें और चला लें। अब इसके अंदर कुछ प्रो हैं, बल्कि ज़्यादातर प्रो ही आ रहे होंगे। अब आपके पास मैं उम्मीद करता हूँ कि कैनवा प्रो का वर्जन होगा, नहीं है तो फिर अरेंज कर लें, तो ज़्यादातर तो ऐसा ही है। अगर ऐसा भी नहीं है तो बस ठीक है जी, गूगल कर लें, इस तरह के टेम्पलेट आपको गूगल से भी मिल जाएंगे, पावर पॉइंट वगैरह के, तो वहाँ से भी आप जाके उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे, यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये इस तरीके से कोई भी टेम्पलेट उठाएं और उसको कस्टमाइज शुरू कर दें करना। मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं रिपोर्ट बनाने इस वक्त नहीं बैठा हूँ। मेन चीज़ क्या थी, आपको मैं क्विक स्टेप्स बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देख लिया था एक बिल्ट विथ में, लेकिन ये चूंकि पेड है तो इसलिए हम आ गए थे जनाब इसमें myip.ms पे। यहाँ पे आके हमने शॉपिफाई की आईपी को सर्च किया था, जिसके एवज में हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिल गई जो 5000 के करीब पेजेस भी हैं। इसको हमने स्क्रैपर से डाउनलोड भी कर लिया, वो भी हमने समझ लिया, सीख लिया। फिर हमने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर वेबसाइटों को जाके विजिट किया, जैसे ये वेबसाइट थी, फिर ये वेबसाइट थी। तो अब इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने जाके देख लिया, अच्छा जी कुछ नज़र आ रहा है, विजिबल कोई एरर नज़र आ रहा है, तो पहले तो वो अलग से नोट डाउन कर लें, वो रिपोर्ट में भी आपने ऐड करना है। विजिबल नहीं भी है तो आपने वो यूआरएल पेज स्पीड वाले वेबसाइट पे आके डालना है। एक ये भी वेबसाइट है और एक जीटी मैट्रिक्स भी है, ये जीटी मैट्रिक्स है, ये फिर वही है, ये भी लॉगिन मांगेगा आपसे बार बार। तो बहरहाल आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। अगर इसके अंदर ये जो एरर्स आ रहे हैं, ये जो आपको स्पीड इंडेक्स के मसले नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो मसले नज़र आ रहे हैं, इनको उस रिपोर्ट में एक्सप्लेन आप करेंगे। बेशक रिपोर्ट पहले ना बनाएं, बाद में बना लीजिएगा। अब आपको मैंने एक तरीका बता दिया कि सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाके उनको कांटेक्ट कर लें, ठीक हो गया। अब यहाँ से रिस्पांस नहीं आ रहा, या आपको लगता है कि भाई ये तो एक बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये इंडिसिया.com है, तो मैं जाऊँगा जनाब, ये लिंक्डइन मैंने आपको पहले ही बताया था, तो लिंक्डइन के ऊपर जाएँ, इंडिसिया यहाँ पे लिखिए आप, ठीक है, ये इंडिसिया.com, और यहाँ पे जाके ट्राई कर लें। अच्छा नहीं मिल रहा .com पे, तो वैसे सर्च कर लें। और सॉरी, अच्छा जी, ये खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, तो इसका मतलब ये हमारे तो काम की नहीं है। अब ये दूसरा क्या था, मॉफ मार्केट। तो मॉफ मार्केट को कैसे सर्च करेंगे, हम गए वापस लिंक्डइन के ऊपर और यहाँ पे जाके हमने मॉफ मार्केट सेलेक्ट कर लिया। तो क्या हमें ये बता भी रहा है, ठीक है। अब कंपनीज में आ जाए, तो क्या कंपनीज के अंदर आपको चीज़ मिल रही है, ये रिमूव मार्केट, ऑनलाइन ऑडियो एंड वीडियो कैंसस, क्या यही है वह कंपनी। ये देखें लोगो एम का यही है, सांप बना हुआ है इसके अंदर, तो ये सांप नुमा कुछ आया, बहरहाल तो इसका मतलब लोगो तो सेम है जनाब, तो ठीक हो गया। फिर ये वाली कंपनी है, इस कंपनी पे क्लिक करें और इसके आपने ढूंढने एम्प्लॉय से, देखें 11 से 50 एम्प्लॉयज़ क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे एम्प्लॉयज़ बता देगा। अब 2 इसलिए आ रहे हैं कि ज़्यादातर बाकी सारे शायद प्राइवेट वो होंगे एम्प्लॉयज़, इसलिए हमें यहाँ पे नहीं बता रहा। ये पीपल पे क्लिक करके भी ट्राई कर लें, यहाँ पर भी आपको पीपल बता देगा इसके, ठीक है। आप वही 2 रहे हैं इसके अंदर। कोई और कंपनी मैं आपको क्विकली चेक करके बता देता हूँ इसकी, बल्कि अच्छा जी, पीक आइटम्स, ये क्या चीज़ है,
ब्राउज़र लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, ये फ़ुटबॉल बेच रहे हैं, एक ही फ़ुटबॉल बेच रहे हैं ये साहब, और कैटलॉग में देख लेते हैं और क्या आइटम्स हैं। बस ये एक ही फ़ुटबॉल ही है इसकी वेबसाइट पे, $20 का, वो भी ठीक है। अब क्या ये इसके साथ कोई काम बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। कॉन्टैक्ट में आके यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते थे, या फिर आप ट्राई कर लें कि इनकी क्या सर्च कर सकते हैं peakitems.com, या इस तरह का कोई चीज़ हमें मिलती है तो पीक आइटम्स। बल्कि मैं इसको पहले हटाता हूँ, इसको स्पेस देता हूँ और कंपनीज में जाता हूँ। फिर नहीं जी, नहीं मिला कुछ भी, चलें छोड़ देते हैं, दूसरा कुछ देख लेते हैं। और क्या था? अच्छा जी, इसको चेक कर लेते हैं, वारजानो कुछ है ये। चलें, ये कपड़े बेच रहे हैं और बल्कि लेदर की चीज़ें हैं। अच्छी वेबसाइट है इसकी, ठीक है। +44 इसका मतलब यूके की है, नेदरलैंड्स बल्कि है। ठीक है, कोई नहीं मसला, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। इसका आपने क्या करना है, कंपनी निकालनी होती है नॉर्मली ना, तो कंपनी, ये इसका एड्रेस है, सॉरी कंपनी का नाम है। अबाउट अस में जाके देख लें कंपनी का नाम अगर कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है तो। वेलकम टू वारजानो। अब वारजानो हमें सर्च करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ लिखें वारजानो, सिंपल। कंपनीज में हमने सर्च कर लिया, क्या हमें वारजानो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं है जनाब, चलें इसको भी छोड़ दें, दूसरे पेज पर आ जाते हैं। अच्छा, ये बेच रहे हैं लेंसेस। इनकी वेबसाइट क्या इम्प्रूव हो सकती है? आपको लगता है इम्प्रूव हो जाएगी? तो ट्राई कर लें। इन्होंने तस्वीरें ऐसे ही लगानी है क्योंकि ये लेंस बेच रहे हैं, ठीक है। शक्लें, अब ये देखें, ये एक अच्छा काम हुआ है कि इन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी सारी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो रोज़ाना ब्रांड इनका नाम है, दुबई और यूएई की ये कंपनी है कोई, और इसको आप अप्रोच कर सकते हैं, ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। रोज़ाना ब्रांड का नाम लिखें यहाँ पर, इसमें लिंक्डइन में रोज़ाना ब्रांड, ये भी नहीं है। अब मसला क्या आ रहा है आपके सामने कि शॉपिफाई वाले जो हजरात हैं वो लिंक्डइन के ऊपर ज़्यादा मौजूद नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है कि सिंपल डायरेक्ट फ़ोन नंबर आपको जहाँ से मिल जाता है आप वो यूज़ करें। जैसे मैंने ये रोज़ाना ब्रांड ओपन किया था, इसका फ़ोन नंबर यहाँ पर आ रहा है, ये रहा 971 का नंबर है और ईमेल एड्रेस भी है। तो सिंपल यहाँ से आप इसे अप्रोच करें, कॉन्टैक्ट करें और आप इनको इन्फॉर्मेशन अपनी भेज दें या इनको अप्रोच करें। अच्छा जी, अब मैं आपको क्विकली एक और बात भी बता देता हूँ कि अब सवाल ये भी आएगा, चूँकि हमारे माशाल्लाह लोग हैं और उनको मज़ीद हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कि जनाब हम मैसेज कैसे लिखें, हम कैसे इनको अप्रोच करें। अच्छा जी, तो मैं आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी तो आप सब जानते होंगे। माय नेम इज़ हुज़ैफ़ा अली फ्रॉम स्टारकॉम सिस्टम्स में अभी यूज़ करता हूँ। मेरी पुरानी कंपनी है ई कॉमर्स, मतलब ये वेबसाइट सर्विसेज देने की कोई मसला नहीं है। आई एम गोइंग टू ऑफर माई शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस सर्विसेज टू रोज़ाना ब्रांड, ठीक है। देयर वेबसाइट इज़ ऑलरेडी प्रिटी नाइसली मेड on Shopify. However, I want to contact them and make and try to convince them to use my services for site optimization, improve rankings, or any other relevant task if they have. So please write a nice, a short and polite message requesting a reply from the company, the above company. In case they show interest in my services, I will be happy to supply them with a detailed report of their website improvements। ठीक हो गया जनाब।
आप इसके अंदर ये भी कह सकते हैं एक और चीज़, आई हैव ऑलरेडी रिव्यूड देयर वेबसाइट ऑन गूगल पेज स्पीड and found some serious issues that need to be figured out on priority to improve their site ranking as well. ठीक हो गया जनाब, ये आपने कहानी लंबी सी लिखी है ताकि मैं इससे कहता हूँ कि भाई मुझे एक अच्छा सा प्यारा सा मैसेज बना के दे दें, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट्स ये लिखता है ना, नॉर्मली मुझे नहीं पसंद आते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट बेचने की कोशिश करता है। डियर रोजाना ब्रांड टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड माय नेम इज जोसेफ अली फ्रॉम आई रिसेंटली रिव्यूड अ वेबसाइट ऑन गूगल पेज स्पीड एंड नोटिस सम एरियाज दैट कुड बेनिफिट। आई स्पेशलाइज इन शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो इससे एक आपको मुनासिब, अब ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैं इसको काफ़ी ज़्यादा एडिट करूँगा अभी भी, लेकिन ठीक है, मतलब मैनुअल एडिटिंग की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ठीक है, ये आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। अब आप इसको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट ना करें, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएं और ये मैसेज आप उसको कर दें। अब मैसेज कहाँ करना है ये तो मैंने आपको बता दिया, ये रहा मैसेज का बॉक्स, अपना नाम लिखें, अपना ईमेल एड्रेस लिखें। ईमेल एड्रेस जीमेल का मत डालिएगा, कोशिश कीजिएगा अपनी कोई ब्रांडेड ईमेल एड्रेस हो तो वो डालें, ठीक हो गया। क्लाइंट कैसे मिलेगा मैंने आपको ये बता दिया, रिव्यू कैसे करनी है उनकी वेबसाइट को मैंने आपको ये बता दिया, उनसे राब्ता कैसे करना है मैंने आपको ये बता दिया, मैं उनके राब्ते ढूंढना भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ज़्यादा मुझे लिंक्डइन से मिले नहीं है, वैसे मुझे मिल जाते हैं लेकिन आज शायद वीडियो बनाते वक्त नहीं नजर आए। ये याद रखें कि myip.ms में 2,61,000 के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास चलें 2,61,000 तो भूल जाएं, आपने अगर 2,000 लोगों को भी कांटेक्ट कर लिया ना, आई एम श्योर आप बहुत ज़बरदस्त बिजनेस बना लेंगे। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट की ज़रूरत होगी ताकि आप अपना पोर्टफोलियो, अब ज़रूरी नहीं है कोई आप अपना .com लें और कोई होस्टिंग लें उसके ऊपर डालें, आप अपनी वेबसाइट नोशन पे भी बना सकते हैं, गूगल साइट्स के ऊपर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इनिशियल लेवल के ऊपर काम फ्रीलांसर के तौर पर काम करें, बता दें कि मैं फ्रीलांसर हूँ ईमानदारी से, यहाँ से काम आपको नॉर्मली मिल जाता है। कोशिश करें प्राइसेस रीजनेबल डालें, नॉट टू चीप नॉट टू एक्सपेंसिव। रीजनेबल से मुराद की अगर एक एशियन कंपनी, इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, उनको पर आवर क्या चार्ज करेगी, मिसाल के तौर पे वो $8 to $10 पर आवर ये लोग गोरे लोग दे देते हैं, पे कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि जनाब मैंने इसकी वेबसाइट के ऊपर काम करने में 5 या 6 घंटे लगाने या 10 घंटे लगाने, तो ईमानदारी से वो पैसे बता दें, जी मैं आपको या आवरली चार्ज कर रहा हूँ या फिक्स पे भी उतने ही चार्ज करें जितने आपके आवर्स में लग रहे हैं। ईमानदारी से बता दें कि जी तकरीबन 8 से 10 घंटे का काम है और मैं आपसे $100 चार्ज करूँगा, सिंपल। तो इससे क्या हो गया कि उनको पता चल गया कि हाँ जी एक ईमानदारी से पैसे बता रहे हैं। जब आप ओवर चार्ज करेंगे ना, जिसका उनको पता होता है कि यार ये तो इतने का काम है ही नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मुझसे ओवर चार्ज कर रहा है, एग्जैजुरेट कर रहा है, तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा। कोशिश ये करनी है कि पहले क्लाइंट आते हुए उसको छुरी नहीं चलानी, आपने काटने की जरूरत नहीं है, मुनासिब पैसे बने। अब आपसे उसके खर्चे आपसे पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो एक अलग स्टोरी है, वो उसका मसला नहीं है, आपको काम पकड़ना है। उम्मीद है आपके लिए ये कारगर साबित होगा। skillspanda.com/shopify के ऊपर ये पूरा कोर्स मौजूद है, वो ज़रूर करें, फ्री है, ठीक है। skillspanda.com/shopify। और अगर ये पूरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।